अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ हुसैन है। इस वक्त मेरा एक ड्रामा चल रहा है नादान, उसमें मैं तैयब का किरदार में हूँ। प्लीज़ वो देखिएगा। इस वक्त मैं समथिंग हॉट के सेट पे हूँ आमना जी के साथ। हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की हैं। प्लीज़ इस एपिसोड को देखिए और अपना फीडबैक दीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आइस या कोई किसी भी तरीके का जो ड्रग्स है उसे प्लीज़ यूज़ मत कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने इंटेलेक्ट का ख्याल रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट टॉक विद एन एक्टर हु आई थिंक कैरीज अ लॉट ऑफ वेट इन हिज परफॉर्मेंस। जो भी कोई थिएटर से शुरू करता है उसको मेरे ख्याल है वैसे ही एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, बिकॉज वो अदाकारी का क्राफ्ट लेके आते हैं। मगर थिएटर से टेलीविज़न तक का सफ़र उन्होंने कैसे पार किया। मैंने सबसे पहले उनको डिजिटल में देखा था। ही हैड अ पार्ट टू प्ले इन चुड़ैल्स एंड देन इन कातिल हसीनाओं के नाम, जो कि बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में नहीं देखा, लेकिन फिर सब ने उनको देखा एज रुस्तम इन अखाड़ा, और आजकल देख रहे हैं एज तैयब इन नादान। बीच में एक दो और प्रोजेक्ट भी किए। मेरे साथ हैं काशिफ हुसैन। काशिफ, कैसे हैं जी, आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आप बिल्कुल बताइए। ठीक है। मैंने अब सही कहा ना कि जो थिएटर से शुरू करते हैं उनको एक हेड स्टार्ट मिल जाता है, एक ये एक तसल्ली होती है कि जी काम आता जी, कहीं न कहीं ये बात तो है है ना? और बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है और दूसरा लोग भी बहुत थिएटर एक्टर्स को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं, हालाँकि हम कुछ होते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है। हेलो मेरे मतलब ख्याल है बिल्कुल उल्टी बात है। रियली? मेरे ख्याल है बिल्कुल उल्टी बात है कि जो थिएटर कर लेता है ना, जी। उसमें एक एलिमेंट ऑफ सुपीरियॉरिटी और स्नोबरी होती है और होनी भी चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा पता नहीं मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है अदाकारों के साथ ख़ास तौर पर थिएटर के अदाकारों के साथ, चाहे मैं एनएसडी में जाके काम मैंने किया हो या राजस्थान में मैं गया था, वहाँ एक महोत्सव हुआ था, उसमें मैंने कुछ अदाकारों के साथ काम किया था इंडियन से, हुँ। या अमेरिका में जब मैं पढ़ रहा था वहाँ के एक्टर्स के साथ काम किया। मुझे लगता है थिएटर वाले वो लोग थे जो ज़्यादा हम्बल और ज़्यादा वो क्राफ्ट को लेके चलते थे, इसलिए वो हुँ। दे यूज्ड टू ट्रीट एवरीबॉडी लाइक अ फैमिली। राइट। तो उनमें उस तरह की बात ही नहीं होती थी, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को इगोइस्टिक रखोगे या हुँ। सुपीरियर रखोगे तो आप बात नहीं कर पाओगे ना दूसरे से, तो आप जान ही नहीं सकोगे कि वो चाहता राइट। क्या है। राइट। नहीं जान सकोगे तो जो क्रिएटिव एलिमेंट्स हैं वो निखर कर आते नहीं हैं। हुँ। मुझे लगता है ऐसा, मैं नहीं, गलत हो आपको सकता बिल्कुल हूँ। सही लगता है, बिकॉज़ एक एक्टर ऐसे ही सोचेगा, अ, एक आर्टिस्ट ऐसे ही हुँ, सोचेगा। लेकिन एक क्रिटिक जो है उसको नज़र आता है कि जो एक थिएटर एक्टर है वो एक सेंस ऑफ नॉट सुपीरियॉरिटी उसके अंदर, मगर एक हुँ, एक एलिवेशन होती है, बिकॉज़ ठीक। उसको आवाज़ का एक बैलेंस करना आता है, उसको बॉडी जी, लैंग्वेज का पता है कि भई 360 डिग्री से थिएटर में तो जी, एक कैमरे ने नहीं, एक एंगल लेना। जी, तो वो फिर एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट होता है। तो ये तो आपको दिया। जी, ये थैंक्स। ये आपको दिया। मैं अब इस बोझ तले दब के मरना ये आपको दिया। फिर चाहूँगा। आपने ज़िया साहब के साथ पढ़ा। अरे! ज़िया अ, साहब तो हाँ, एग्ज़ैक्टली। कमाल तो आदमी फिर थे। एक एक और आपको फिर नॉच ऊपर चले गए आप। जी, बिल्कुल। काशिफ़, आपने नापा से पढ़ा जी, और आपने उसके बाद आप अमेरिका गए, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से जी। आपने पढ़ा। आप अभी बता रहे थे कि थिएटर हुँ, थिएटर एंड डांस। एंड डांस, फिर आप वापस आ गए। फिर मैं वापस आ गया क्योंकि मुझे आके पढ़ाना था। और ये कौन-सा साल था जब आप वापस आए? 2015 के एंड में मैं आया था। 2015 के एंड में, तो वापस आने की क्या वजह थी? वजह यही थी, मैंने ये सोचा कि मुझे वहाँ जॉब ऑफ़र हो गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, हुँ। लेकिन आई थॉट वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो थिएटर पढ़ाते हैं और अच्छा थिएटर पढ़ाते हैं। हुँ। लेकिन यहाँ चूँकि हमारे असातिज़ा जो थे वो हमें बहुत कोशिश कर रहे थे पढ़ाने की और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें। मुझे था कि मैं वापस लौट के कम से कम मेरे जैसे बहुत 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 सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको थिएटर की ज़रूरत होगी, हुँ। थिएटर पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो मैं आके पढ़ा देता हूँ उनको। दैट वाज़ माय थिंग कि दैट वाज़ आके योर ये थिंग करूँगा। बैक इन 2015। या और फिर आपने थिएटर पढ़ाया, आपने नापा में पढ़ाया जी, और 2022 तक गालिबन आप पढ़ाते मैं रहे। पढ़ाता हूँ। अभी भी आप पढ़ाते हैं? जी। नहीं, मेरा मतलब है वो ट्रांज़िशन फिर आपकी टुवर्ड्स टेलीविज़न हुई, जी, जी, जी। विद जी। मुश्किल, है ना? आप विथ मुश्किल यस, लेकिन वेब उससे सीरीज़ पहले में मैंने काम बिल्कुल, करना शुरू कर दिया था, वो भी बिल्कुल। कोविड के फ़ौरन बाद ही चुड़ैल्स आई, हुँ। उसमें लोगों ने पहली दफ़ा मुझे स्क्रीन पे देखा। जी, और अच्छा किरदार था आपका, बड़ा पॉज़िटिव और बड़ा जी, वाज़ अ गुड जी, 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 कैरेक्टर। जी, इट वाज़ अ बिल्कुल। गुड कैरेक्टर। शम्स। हाँ, 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 हाँ शम्स जी। एक अच्छा किरदार था। और एक और वजह भी थी क्योंकि शम्स बहुत मेरे किरदार के, मेरे अपने काशिफ़ हुसैन के किरदार के करीब तरीन किरदार है, जब भी जो मैंने किया है। तो कैसे?
मैं वैसे ही सोचता हूँ। अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, एक लेकिन बड़ा उससे उससे बहुत बेड़ा गर्क हुआ मेरी ज़िंदगी में। आपको पर्सनल लग रहा जिंदगी है? में या प्रोफेशनल जिंदगी में? पर्सनल ज़िंदगी में बिकॉज़ मैं क्यों, फायदा ही होगा। मैं तो सोचती हूँ कि वो एक नहीं बड़ा आप इमेंसिपेटेड खुले दिमाग का एक खुले दिमाग कैरेक्टर का था, जिसकी हुँ, गर्लफ्रेंड एक बॉक्सर है एंड ही इज ओके विद इट। हुँ, तो एंड बड़ी, ही लव्स हर। एंड ही लव्स हर। उसने मतलब हाँ। हर मोड़ पे उसने कहा कि ये तो मतलब है कि डिस्प्यूट ही नहीं है इस पे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी स्क्रिप्ट में कि मेरा किरदार जो है वो सबको तुम कहकर बुलाता था। सो आई हम्म। इनिशिएटेड दिस विद आसिम अब्बासी कि क्या मैं आप कह सकता हूँ उनको? हम्म। एंड ही वाज़ लाइक कि तुम आप क्यों कहोगे? हाँ। मैंने इतनी कहा मुझे लगता है कि वो इतनी आप इज्जत, कहता है। हाँ। सो दैट वाज़ द रीज़न कि वो हर जितनी ख़वातीन हैं, हम्म। सबको वो आप कहकर बुलाता है। हम्म। I have to ask now that how has this created problems in your personal life? How? कि आपने खुद ये बात छेड़ी है जी। कि बड़े मसले खड़े हुए, ये कैसे? इससे तो फायदे ही मुझे नजर आते हैं। देखें शम्स बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचता है। हाँ। जब ज़ुबैदा कुछ कहती हैं और उनको वहाँ जाना होता है उस पार्टी में, वो पहला ऐसा शायद शख्स है वो अपनी मंगेतर पे या अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा नहीं करता, हम्म। सिचुएशन पे गुस्सा हो जाता है, हम्म। यू नो। तो ये तो अच्छी बात ये है। अच्छी बात है बट हाँ। इट आई एम एन एक्टर, हाँ। सो इन आवर लाइफ पीपल यूजुअली कंसिडर के हम डायलॉग बाजी कर रहे हैं, राइट। हम एक्टिंग कर रहे हैं। राइट। सो जब भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मैं रखता हूँ हम्म। अपने किसी चाहने वाले के सामने या अपने लोगों के सामने, तो बाज़ वक़्त उसको ऐसे डिपिक्ट किया जाता है जैसे इतने कैरेक्टर अच्छे कर रहा अदाकार हैं है। आप। हाँ, हाँ, इतने कैरेक्टर अच्छे। तो नहीं कर रहा कहीं। हाँ। और फिर किरदार आपके अपने किरदार के साथ इतना मिलता-जुलता हो, फिर तो और ही हाँ, तो फिर अ, रुस्तम के दिनों में क्या हुआ होगा उस पे भी बाद में आते जी, जी, जी। हैं। आप जी, जी, उस पे बात क्योंकि कर आप लेते हैं। एमएमए फाइटर भी हैं जी, और जी, शायद इसी वजह से आपको कास्ट भी किया गया होगा कि मैं करता दैट यू हूँ कुड एमएमए, फाइट। हाँ। मैं हूँ नहीं फाइटर क्योंकि अच्छा, आप अपनी जी, जी, मैं प्रैक्टिस प्रोफेशनली, ज़रूर करता हूँ, राइट। लेकिन मैं फाइटर नहीं हूँ क्योंकि मैं लड़ा नहीं हूँ ना, किसी राइट। रिंग वगैरह में लड़ा नहीं। हम्म। तो इसलिए मैं अपने आप को कंसिडर नहीं कर सकता वैसा। लेकिन हाँ जी, मैं करता हूँ, वो मुझे लगता है वो ज़रूरत है उसकी। अच्छा, उसकी क्या जरूरत है? अरे! सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस से ज़्यादा यू नीड टू बी आपको अपना एग्रेशन कहीं तो निकालना होता है ना। राइट। सो आई यूज़ इट लाइक दैट बिकॉज़ एमएमए भी एक आर्ट फॉर्म ही है। पंचिंग बैग और यूजुअली काफी होता है उसके लिए। हाँ, बट देयर देयर आर टेक्निक्स ना कैसे अपने आप को हर्ट भी नहीं करना ना। राइट। और दूसरा अगर आपको सेल्फ डिफेंस सीखने को मिल जाता है, उससे हाँ, बढ़कर आपको क्या ठीक है। चाहिए? तो मतलब एक्टिंग आप, यू आर अ वेरी फाइन एक्टर। इसमें तो मतलब है कि हम अगर कोई ज़रा सा भी शक था तो वो महरीन जबार जैसा डायरेक्टर अगर इतनी तारीफ करे अरे तो वो, हाँ, वो आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देख लें बाज़ औक़ात शख्स जो खुद बड़ा होता है ना, वो दूसरों की तारीफ़ कर देता है। सबकी नहीं की उन्होंने। उन्होंने भी फिर नाप तोल के की, तो मतलब है कि कुछ तो उनको देना जी। पड़ेगा क्रेडिट कि उन्होंने सोच समझ अरे के ही सब तारीफ की। देखें मैं ये आपको एक सच बता देता हूँ आज के दिन कि अगर मैंने शम्स के किरदार में कुछ किया या मैंने तैयब के किरदार में जो कुछ भी किया वो इसलिए मैं कर पाया क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे अलाउ किया ठीक है, करने में बिल्कुल, और दे बिल्कुल, हेल्प्ड मी टू रीच देयर। बिल्कुल। और उसके साथ एडीज फरिया थी, उनके अलीना थी, वो लोग थे हुँ। जो अगर मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन का सीन है या एक ऐसा सीन है जिसको मुझे अपने इमोशंस को रोक कर रखना है, हुँ। they actually did everything to make me comfortable doing that. राइट। उनके बगैर ऑफ काशिफ कुछ भी कोर्स। नहीं है। सो मैं शायद इतना बिल्कुल अच्छा सही एक्टर है। कंसिडर नहीं होता अगर ये लोग ना होते, बिल्कुल, यू नो। बिल्कुल। सो मैं तारीफ तो सिर्फ उनकी हो सकती है सच पूछें तो। नहीं, अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, थोड़ा-सा थिएटर की पहले बात जी। करेंगे। क्या थिएटर में काम करना पाकिस्तान में, इज़ इट अ सैटिस्फैक्टरी प्रोफ़ेशन एक आर्टिस्ट के लिए? फाइनेंशियली हाँ, सब। फाइनेंशियली इट इज़ नॉट बिकॉज़ आप 2 महीने काम करते हो एक प्रोजेक्ट में, उसके आपको बहुत ही थोड़े से पैसे मिलते हैं। हुँ। लेकिन अगर आपको पैसे कमाने हैं तो और भी बहुत सारे शोबे हैं, यू नो। हुँ। अब वो आप वो कर लें, सीए कर लें, एसीसीए कर लें, कुछ और कर लें। हुँ। लेकिन थिएटर मैंने क्यों सेलेक्ट किया बिकॉज़ मुझे हमेशा से लगता था मुझे अदाकार बनना चाहिए बिकॉज़ आई लव परफॉर्मेंस एंड आई लव राइट। परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर। तो थिएटर सीखने से पहले भी कोई आपका एक्सपीरियंस स्कूल, कॉलेज में था? बिकॉज़ फैमिली नहीं, आपने कहा कि नहीं है, बिल्कुल भी एसोसिएटेड। जी, आई वाज़ 7 मैं 7 साल का था। मुझे आज भी याद है जब मैं एक मैं एक फ़िल्म देख रहा था अपने दादा अब्बू और अपने अब्बू के साथ अंदाज़।
यूसुफ साहब, राज कपूर और नरगिस। एक सीन है उसमें जिसमें कन्फ्रंटेशन है यूसुफ साहब की और राज कपूर की। जब मैंने वो सीन देखा, आई वाज 7, मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा बनना है। मैं सोच रही हूँ मैंने भी अंदाज देखी हुई है शायद। आपने देखी होगी हाँ, यकीनन। हाँ। आई थिंक, ओह गॉड, बहुत कमाल फिल्म है। यूसुफ साहब दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, मैं हाँ, उनको यूसुफ मैं साहब ठीक कहता है, हूँ। मैंने जी, मैं कहा उनको यूसुफ दिलीप कुमार, साहब हाँ, ठीक है, नहीं, नहीं, इसलिए ठीक है, कहता हूँ यूसुफ साहब क्योंकि ठीक है, हाँ, हाँ, मैं हाँ, शुरू से उनको वही कहता हूँ। ठीक है। सो वो मैंने फिल्म देखी और मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बनना है, जिसमें मेरे वालिद ने कहा अदाकार बनेगा, जिसमें मैंने कहा कि मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, हुँ, लेकिन कुछ ऐसा। सो बिकॉज आई न्यू दैट रिएक्शन, सो आई ऑलवेज न्यू कि शायद अदाकार बनना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है शायद। हुँ। लेकिन मुझे वो परफॉर्मेंस इतनी मजे की लगी थी कि और आपके वालिद साहब और दादा वो क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब कमाल करते हैं। किया ठीक क्योंकि है? जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता अच्छा, है। ये वालिद साहब की तारीफ हाँ, में ही बात हुई जी, है। जी, वो बहुत पहले बिज़नेस छोटा-सा था उनका, ठीक है। जिसमें वो काम करते थे। उसके बाद से नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेज कि वो कहाँ से आ रहे थे कि जिन्होंने कहा कि अच्छा एक्टर बनेगा, तो वेयर वाज़ ही कमिंग फ्रॉम? ऑब्वियसली आर्ट आर्ट हाँ, उससे आर्ट तो उनसे कोई कम्युनिटी ताल्लुक से नहीं कोई था। ताल्लुक नहीं था उनका। राइट, मेरे दादा अब्बू गाने वगैरह सुनते थे, लेकिन वो भी प्रॉपर एक मस्जिद के इमाम थे, उस अच्छा, तरह के थे वो। लेकिन वो बहुत सुर में अज़ान देते थे, बहुत माशाअल्लाह। सुर में। हुँ, मैंने उनसे अच्छी अज़ान नहीं सुनी पाकिस्तान में। हुँ, लेकिन चूँकि वो भी बहुत कम अज़ान देते थे, वो हर वक़्त एक उनका होता था कि मैं नहीं दे रहा। हुँ। जी, उस तरह के थे। लेकिन मुझे अज़ान में लगता है भी कि अज़ान देने में भी नखरा। हाँ, उनका था, क्योंकि हाँ, उनका था कि अरे भाई अगर आपको लगता है तो आप दे दें, आप मुझसे दे मत दें, कहें। हाँ, ठीक है। उनका इस तरह का था। लेकिन चूँकि उनको सुर का पता था, हुँ, इसलिए शायद वो गाने सुनते थे। मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन थे वो, हुँ, और मुकेश के बहुत बड़े फ़ैन थे, और अंदाज़ फ़िल्म में मुकेश ने ही गाने गाए हैं सारे। हुँ, वो गाने सुनते-सुनते वो फ़िल्म देखी मैंने, जिससे मुझे लगा कि मुझे अदाकार बनना चाहिए, हुँ, और इसलिए मैंने अदाकारी चुनी अपने लिए। लेकिन मैंने कॉमर्स में बैचलर्स किया है, उसके बाद कंप्यूटर साइंसेज़ में भी ज़बरदस्ती मैंने 5 साल, हाँ, 5, ज़ाया की ताकि है। लोगों को, मेरे घरवालों को ये पता हो हाँ, कि मैं पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ डिग्री अपनी। पूरी है मेरे पास। जी, हाँ, तो अगर कोई बैकअप प्लान होगा तो ये होगा। हालाँकि मेरे दिमाग में कोई बैकअप नहीं प्लान नहीं था। था। हुँ, तो फिर जब नापा का मुझे पता चला, पता तो खैर मुझे आर्ट्स काउंसिल का पता चला था, तो मैं आर्ट्स काउंसिल गया। पहली क्लास में मेरा झगड़ा हो गया था हमारे टीचर के साथ। हुँ, क्योंकि मैं शायद, मेरे दिमाग में अदाकारी जिस तरह की है ना, वो उस वक़्त बहुत क्लियर थी। आई वाज़ 19 जब हुँ, मैं आर्ट्स काउंसिल गया था। सो मेरी उनसे बहस हुई एक बात पे कि मैं इम्पर्सनेशन करने नहीं आया, मैं अदाकारी सीखने आया हूँ। हुँ। मुझे मिमिक्री मत करवाइए आप। पहले दिन ही आपने ये पहले दिन। ठीक है। और क्योंकि बाकी बच्चे कर रहे थे वो, हुँ, सो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए क्लास के बाहर। मैं क्लास के बाहर निकल गया उनके साथ। उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप नापा जाएँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं नीपा चौरंगी जाऊँ क्यों? हुँ। क्योंकि मुझे नहीं पता कि नापा का नापा भी नहीं नाम की पता कोई था। चीज़ है। हाँ, देन शी टोल्ड मी कि आप इस तरफ जाएँगे तो आपको एक अकेडमी मिलेगी, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ अदाकारी सिखाते हैं, और मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना तो चाहिए। वहाँ वो क्या सिखा रहे थे? थिएटर सिखा रहे थे। राइट। हाँ, लेकिन पता नहीं, शायद इनिशियल स्टेजेस पे था उस वक़्त आर्ट्स काउंसिल हुँ, का जो थिएटर का जो सीन था, वो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे था, हुँ। इसलिए। लेकिन इस तरफ तो ज़िया साहब थे, डॉक्टर क्या अनवर बात है! सज्जाद थे, क्या तलत हुसैन बात है! साहब थे, राहत काज़मी साहब थे। क्या बात है! सो इस तरह मैं थिएटर में आया। इन लोगों ने वैसे दिया है अपने आप को, नापा को बहुत खड़ा ओह! किया आपने उनके ऊपर। उनके बगैर कुछ भी नहीं हो पाता। एब्सोल्युटली। मैं, अगर आज आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं ना किसी चीज़ में, इट्स बिकॉज़ ज़िया साहब हुँ, और तलत साहब, राहत हुँ। साहब, यही हैं लोग, जिनकी वज़ह से मैंने कुछ सीखा, जो मुझे पता चली चीज़ें। ज़िया साहब से लर्निंग सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या थी? एज़ एन एक्टर आपने क्या अब्ज़ॉर्ब किया उनकी टीचिंग से जो जो आपने पकड़ लिया कि या ये चीज़ जो है ना, दिस इज़ द बिगेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग? आई थिंक डिसिप्लिन। हाँ जी, डिसिप्लिन। और जैसे वो आपके लेवल पे आके आपसे बात करते हैं। हुँ, मतलब वो ज़िया साहब हैं, हुँ। मैं कान पकड़ता हूँ जब उनका हाँ, नाम लेता हूँ। मैं नोटिस किया क्योंकि मैंने। क्योंकि मैंने कम से कम बहुत कुछ सीखा है। जब, अच्छा, ये दैट्स वेरी फनी कि मैं ऑडिशन देने गया और ज़िया साहब सामने बैठे, 7 लोग बैठे हैं। हुँ, ज़िया साहब हैं, राहत साहब हैं, इस तरफ अरशद साहब थे, खालिद अहमद साहब थे, अंजुम शहज़ाद थे, डॉक्टर अनवर सज्जाद थे, अरशद महमूद थे, एक और जन थे जिनको मैं नहीं जानता था। वेटरन्स सारे, ओह!
मैंने एक मोनोलॉग पूरा दिया ऑडिशन का, दूसरे मोनोलॉग में मैं बीच में रुक गया। मुझे ज़िया साहब पूछते हैं, "आप रुके क्यों?" हम्म, मैंने कहा, "सर, आप बैठे हुए हैं सामने तो मेरी हिम्मत बाँधना थोड़ा ब मुश्किल हो गया।" जिस पे ज़िया साहब ने मुझसे पूछा, "तुम मुझे जानते हो?" हम्म, वाओ, शिट! हाँ, मैंने कहा, "आपको कौन नहीं जानता?" जिस पे उन्होंने राहत साहब की तरफ चेहरा करके देखा और कहा, "इनसे कहिए, मुझे कोई नहीं जानता।" सो और विडंबना देखिए, हम्म, आयरनी देखिए कि आज हम सबको लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि वो ज़िया साहब को जानते हैं, नो? सो क्या इट्स बात है, जी। और मेरा बस ये था, उस वक़्त भी वो अच्छे खासे एज्ड ही थे, या, लेकिन ही वाज़ अ फिट मैन। हम्म, तो उनको देख के लगा कि यार 3 साल इनसे पढ़ाई हो जाए बस मेरी, फिर हाँ, सेट हो जाएगा। एंड हाँ, देन वो 3 साल 13 साल में तब्दील हुए। तो जब तक वो थे, हम्म, हम भी उनके साथ ही थे। बिल्कुल, और हर चीज़, उनके रहने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, हम्म, उनके किरदार को परखने का तरीका तरीका कि ये किरदार ऐसा सोचता है तो क्यों सोचता है? बिल्कुल, आप आकर यहाँ बैठ गए, क्या सोचकर बैठे आप? हम्म, और ये शख्स ऐसे बैठता क्यों है? इसका बैकग्राउंड क्या है? हम्म, ये जहाँ से आया है, मिसाल के तौर पर ये जो शख्स आप प्ले कर रहे हो, वो कामरान है, जमशेद है, कोई भी है, ये पहाड़ी इलाके में रहता है, हम्म, ये मैदानी इलाके में रहता है। अगर मैदानी इलाके में रहता है, तो वहाँ के लोग किस तरह से बात करते होंगे? हम्म, मतलब हर एक चीज़ आपको परखने पे मजबूर कर देते थे वो, और फिर हम्म। आपसे कहते थे कि सही नहीं हो रहा। तो ये जब सब टीचिंग्स आप सीख के जब जी। टेलीविजन में आए तो आपको लगा कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर टेलीविजन? नो, आई डोंट बिकॉज थिंक सो। इतना तो नहीं सोचा जाता, ऐसा लगता नहीं है देख के कि कोई इतना सोच रहा है। जी, क्योंकि मुश्किलात ये हैं कि आपको स्क्रिप्ट टाइम पे नहीं मिलता होता, या बहुत सारी इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं ना। लेकिन जैसे आप मेहरीन जी के साथ काम करें, हम्म, आप आसिम अब्बासी के साथ काम करें, आपको स्क्रिप्ट कोई 1 महीना पहले मिल जाता है। हम्म, तो आपके पास बहुत सारा वक़्त होता है उसको प्रिपेयर करने का, किरदार हम्म, के बारे में सोचने का। हम्म, अब जो तैयब के बारे में हम अगर बात करते हैं, उनका मुझे मैसेज आया था जब वो कराची भी नहीं आई थी, कि इस तरह का एक किरदार है, तो आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या पॉसिबल है। तो मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट भेजा। हम्म, हमारी थोड़ी-सी डिस्कशन हुई। मैंने किरदार के बारे में उनसे पूछा कि आप मुझे कोई कैरेक्टर रेफ़रेंस दें, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने प्लैनेट ऑफ द एप्स देखी है? आई वाज़ ओके, लाइक नहीं, वो मैंने नहीं देखी। ओके, कहा उसमें एक कैरेक्टर है सीज़र। वो तो हीरो है। हाँ, दी न बट द साइकी ऑफ तैयब, वो अपने कहानी का तो हीरो है ना। हम्म, हम अपनी कहानी के तो हीरो नहीं नहीं, होते मैं हैं इस ना। हिसाब से नहीं कह रही कि तैयब है, मैंने कहा सीजर तो एक सेंट्रल कैरेक्टर जी, है, जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तैयब भी बिल्कुल, अपने बिल्कुल। आप को सेंट्रल, एक्चुअली एग्ज़ैक्टली, तैयब सेंट्रल कैरेक्टर है। वो हो जाएगा। हाँ, अभी भी है, इस आप कहानी तसल्ली का भी रखें। सेंट्रल कैरेक्टर है। अच्छा, एक एक तो उन्होंने मुझे इस तरह का रेफ़रेंस दिया, तो मैंने जाके वो तीनों फ़िल्में देखी, जो अच्छा जो भी रुक, मौजूद थी। आप बात पूरी कर लें, रुक जाएं, हमने बहुत जंप स्किप कर दिया है, हुँ। लेकिन हम तैयब पे वापस आएंगे अभी। जी, जी, आएँगे, आएँगे। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि किरदार के बारे में अगर मैं किरदार निगारी करता हूँ या कैरेक्टराइज़ेशन करता हूँ, जैसे हम अंग्रेज़ी में कैरेक्टराइज़ेशन हम्म, कहते हैं, तो आपको अगर स्क्रिप्ट मिल जाता है और एक ऐसा डायरेक्टर मिलता है, मेहरीन जी के साथ काम करना मेरे लिए बहुत खुश किस्मती की मेरी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो पहले मैं जुर्म में काम कर चुका था उनके साथ, हम्म, और मैं उतना ही उतावला था उनके साथ काम करने में, जिस हम्म, जिस कदर में, जब उन्होंने मुझे कहा कि कैरेक्टर है, हम्म, ये करना है आपने। तो मैंने बगैर स्क्रिप्ट पढ़े हाँ कर दिया। मैंने कहा हाँ, आप आज आओ तो करते हैं काम। हम्म, तो मुझे फिर पता चला कि कैरेक्टर ये है। बहरहाल, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने में क्यों मज़ा आता है? शी नोज़ हर जॉब, शी या, इज़ डिसिप्लिन्ड, शी हैज़ अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, शी इज़ अ केयरिंग पर्सन, शी इज़ जेनरस। मतलब हर क्वालिटी जो ये आप एक डायरेक्टर से या एक शख्स से हम्म, चाहते हैं ना, वो मौजूद है वहाँ। हम्म, तो मेरे जैसा आदमी जो इतना नीचे से उठ के आया है, जो खुद शायद काम जानता है, नहीं जानता, एक ऐसे शख्स के साथ काम करके काम सीखेगा, हम्म, नो? और वही मेरा इंटेंशन होता है हमेशा। अगर आप मुझे कहते हैं ना, मुझे आपको काम आता है, तो मैं कदमों में बैठ के काम हम्म, सीखने को तैयार हूँ, यू नो? इसलिए शायद मैंने उनको हमेशा ये कहा कि हाँ, हाँ, बिल्कुल आप हम्म, आइए, काम करते हैं। सो बात ये थी मेरी, और मेहरीन जी के साथ काम करके भी हम्म, यही हुआ। आसिम अब्बासी सर के साथ भी जब हम्म, हमने काम किया, मैंने काम किया, तो मुझे बिल्कुल यही था। और ये इन 2 अशख़ास की मैं इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह मैं थिएटर में काम करता हूँ, मैंने बिल्कुल वैसे काम किया उनके साथ। हम्म, और उस टीम में हर शख़्स ने मुझे हेल्प की
कि किरदार दिखाना कैसे, हम्म, यू नो। सो ये जो आप कह रही हैं ना कि क्या कैरेक्टर पे इतना अच्छा काम होता है, होता है होता है, जब आप इनके साथ काम करते हैं। राइट। मुझे बाकियों का नहीं पता क्योंकि मैंने काम भी नहीं नहीं किया। किया। कोई डिजायर है कमर्शियल काम करने की? मैं इसको कमर्शियल काम नहीं कहूंगी, ऑल्दो ऑफ कोर्स सारा ही कमर्शियल काम है, लेकिन जो एक रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे जी टेलीविजन पे जो चलते हैं, 60 एपिसोड्स, 40 एपिसोड्स, और सोप या जो होता है जो बहुत पॉपुलर हो जाता है, बहुत व्यूज आते हैं, वायरलिटी होती है, वो सारा कुछ, मुझे लगता है हम कॉन्वर्सेशन को ना बहुत तेजी से आगे ले गए हैं। थोड़ा सा रिवाइंड करें, जी जी वापस थिएटर आपने पढ़ा जी। और फिर आप बाहर पढ़ने गए, हम्म फिर आपको वहाँ जॉब ऑफर हुई, लेकिन आप हम्म, वापस आ गए। जी आपको क्योंकि पढ़ाना था, जी दिस वाज योर पैशन एट दैट टाइम, आप जी साथ साथ थिएटर भी कर रहे थे और आप साथ साथ पढ़ा भी रहे थे। फिर हो गया कोविड, जी आप 2 वेब सीरीज कर चुके थे, फिर जी आपने सोचा कि अब थिएटर तो बंद हो गए। जी, क्योंकि 2 साल तक लगभग थिएटर में बिल्कुल। कुछ नहीं हो रहा था। और उस वक्त तक आपको ये था, उम्मीद थी कि थिएटर में एक फ्यूचर है, पढ़ाना नहीं हो मुझे या करना हो, जी दोनों पढ़ाने में। का है, करने का है, लेकिन हम्म, मुझे हमेशा से ये बात पता थी कि आप हैंड टू माउथ ही रहोगे सारी जिंदगी। इज दैट अ गुड प्लेस टू बी? अब मैं अगर अपनी आपको बात नहीं, करूं तो हाँ, यू आर फाइन, जी, क्योंकि मेरी ज़रूरियात इतनी है नहीं। राइट। तो देखिए मुझे ये लगता है ना कि इफ़ योर जॉब इज़ नॉट एनरिचिंग योर सोल, कुछ और कर लो ना फिर तो हाँ, कुछ भी कर लें आप। सही अगर है। आप ये ढूँढ रहे हो कि नहीं सोल को अगर एनरिच नहीं कर रहा मेरा हम्म, प्रोफ़ेशन, इट डज़न्ट मैटर, हम्म, तो आप कुछ भी कर लो फिर। हम्म, आप क्यों ऐसा शोबा चुन रहे हो जिसमें आप सेल्फ रिफ्लेक्टिव चीज़ें करोगे? राइट। और अगर आपने ऐसा चुन लिया है, हम्म, फिर उसके साथ कुछ तकलीफ़ें तो आती हैं, तो वो तो बोनस है ना। और अगर कोई शख्स मुझे ये कहता है कि आपने थिएटर क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें तो फाइनेंशियली आप सैटिस्फाइड नहीं रहोगे, तो मुझे ये कम मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि वो मेरे इंटेलेक्ट को जज कर रहा है। मुझे पता है हम्म, कि मैं भूखा रहूँगा। हम्म, मैं ये जानते-बूझते ही मैंने इस समंदर में डाइव किया है, मुझे पता है ये। हम्म, लेकिन आप ये देखें कि मैं क्या निकाल के लेके आऊँगा, मैं कौन से हीरे निकाल के लाऊँगा, आप ये तो देखें। हम्म, मुझे पता है उसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा शायद, या शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, लेकिन मेरे बाद जितने भी लोग थिएटर करेंगे या इस प्रोफ़ेशन को आगे बढ़ाएँगे, उनके लिए तो कुछ होगा, हम्म, यू नो। और और आपको चाहिए क्या? मतलब सही, मेरे जैसे आदमी को चाहिए क्या? सही। सिंपल। बड़ी अच्छी सिंपल फिलोसफी फॉर लाइफ है, राइट। सिंगल हैं आप, जी। इसीलिए चल जाती है। जी को वो मैं मैंने कहा था ना कि शम्स के किरदार ने जी, जी, बड़ी गड़बड़ें की थी। जी। सो उस वक़्त तक मैं सिंगल नहीं था, एंगेज था। अच्छा। जी। फिर उसमें उसमें एक मैं सीन सुनना था ना, चाहूंगी, अगर आप शेयर उसमें करना एक चाहें, मैं सीन ये था ना कहानी सुनना जिसमें चाहूंगी। जी, जी, उसमें एक सीन है ना जी, जो मेरा किरदार जो है वो ज़ुबैदा के साथ बराबर में लेटा हुआ है, जी, जी। और हालाँकि हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन उस सीन ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया। सो दिस इज़ द आइडिया पीपल, मुझे लगता है कि कुछ लोग, हम्म, मैं आज़ाद ख़याल हूँ या मैं खुले दिमाग का आदमी हूँ, हम्म, इसका हरगिज़ फ़ैसला ये नहीं होता कि जो मेरे साथ होगा या होगी, हम्म, चाहे तो मेरा दोस्त हो या मेरी मंगेतर हो या मेरी बीवी हो, हम्म, वो भी उतनी ही आज़ाद ख़याल बिल्कुल। हो, है ना? तो शम्स होना हम्म, अपनी ज़िंदगी में इस तरह से थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। और हम्म, दूसरा हमारे सोसाइटी में तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कॉल आउट कर देता हूँ चीज़ें। राइट। अगर हम 3 दोस्त बैठकर बात कर रहे हैं और एक शख्स ने, अब उन दोस्तों में ख़वातीन भी होती हैं। अब उसमें अगर कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे पता है कि ये बहुत ही सेक्सुअली प्रॉब्लमैटिक बात है, हम्म, तो मैं उसी को कॉल आउट कर देता हूँ हम्म, कि मैं खातून से पूछ लेता हूँ, आपको प्रॉब्लम है इस बात से? हम्म, एंड इफ शी सेज यस, व्हाई डिडंट यू से दैट? हम्म, और आपको नहीं करनी चाहिए ये बात ना। मैं इस तरह हम्म। का थोड़ा सा आदमी हूँ। तो फिर जब सेट हमारे ड्रामे का सुना है कि वहां पे तो इनअप्रोप्रिएट बातें होती हैं काफी, या इस अब नहीं, ओ यही यही तो कमाल बात है। मेहरीन जी के सेट पे ऐसी कोई बात नहीं होती उस थी। पे नहीं होगी। हाँ, आसिम अब्बासी के सेट पे ऐसी कोई नहीं बात नहीं होगी। होती, हाँ। यू नो। लेकिन किसी भी सेट में कभी भी कोई भी ऐसी बात होगी तो मेरे जो नाम के साथ हुसैन जुड़ा हुआ है वो उठ जाता है। वो कह देता है कि ओ भाई, दिस इज नॉट गोना वर्क, हाँ। यू नो। और ऐसी ही मेरी तरबियत हुई है, हम्म, तो इसलिए शायद, और इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ना कि शम्स होना आपके मेरे माशरे में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो
टॉक्सिक मैस्कुलिन हीरो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं था। वो एक या वो एक अच्छा, वो एक नॉर्मल आदमी है, वो कोई कमाल आदमी भी नहीं है। लेकिन हमारा माशरा, सोसाइटी जो है वो इतना अब तो लगता है कि नॉर्मल आदमी का जो फ्रेज है वो भी एक ऑक्सिमोरॉन टाइप जी नॉर्मली जी बन गया है। वो जी, नॉर्मल आदमी क्या होता आप है? सिर्फ सही तरीके से सांस ले तो लोग तारीफ कर लेते हो, हाँ भाई बिल्कुल, कमाल, ये तो सांस ले रहा है। सांस ले रहा है बगैर कुछ एक कहे या बगैर प्रॉब्लम क्रिएट बगैर किए, सीटी पे जाए यू या नो। कोई सो बगैर प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट मैं करे। शम्स को हमेशा एक नॉर्मल आदमी तस्वुर करता था। वो बाद में मुझे पता चला कि नहीं नहीं, ये तो आइडियल फिगर है लोगों आइडियल का। फिगर है, ये तो ग्रीन फ्लैग है। जी। अब रुस्तम पे आ जाएं फिर। जी रुस्तम की कास्टिंग पहले बताएं कैसे हुई, बिकॉज बड़ी इंटरेस्टिंग कास्टिंग थी। गो के हम पूरी उसमें देखते हुए अखाड़ा को ये सोचते रहे कि रुस्तम की नीली आंखें क्यों हैं। तो वो नीली आंखों का तो मैं मिस्ट्री जरूर आज मैं आपसे हल जी। कराऊंगी कि वो नीली आंखें कैसे हो गई। अच्छा, मुझसे पहले शायद कोई एक शख्स थे जो रुस्तम का कैरेक्टर कर रहे थे, हम्म, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन एक स्पेल शूट हो चुका था 14-15 दिन अच्छा, का। फिर मुझे बुलाया गया। अंजुम साहब के साथ मैंने काम किया था अब्दुल्लापुर का देवदास में। बिल्कुल। उन्होंने उसमें मुझे देखा, हमारी बातचीत हुई थोड़ी सी, शायद मैं उनको ठीक लगा। और चूंकि हमारी इस बारे में भी बात हुई थी कि मैं एमएमए प्रैक्टिस करता हूँ, तो उन्होंने जब मुझे बुलाया और कहा कि भाई ये इस तरह का किरदार है, आपको करना है, और हमने फिर कैरेक्टर डिस्कशंस किए। हम्म, मेरे पास कुछ वक्त था, शायद 4-5 दिन थे। हम्म, हमने बातें शुरू की। तो किरदार में हमें ये पता था कि जो दिलशेर है वो फेरोज खान कर रहे हैं, और उनका जो कैरेक्टर सिंबल है वो शेर है। हम्म, सो वी डिसाइडेड, और जिस तरह का किरदार लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने कोई 2 दिन लिए थे स्क्रिप्ट पूरा पूरा पढ़ने में, मेरे पास स्क्रिप्ट पूरा आ गया था। ये एक मेरे लिए, मुझे लगता है, ब्लेसिंग है कि लोगों को पता है कि मुझे पूरा स्क्रिप्ट चाहिए होता है। हम्म, तो मैंने पूरा पढ़ा। मुझे अंदाजा हुआ कि इस पूरे ड्रामे में इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो टेम नहीं हो सकता। हम्म, वालिद से टेम नहीं होता, माँ से नहीं नहीं, होता, नहीं, गर्लफ्रेंड से नहीं होता, नहीं, दोस्त से नहीं होता। सो फाइटर है, सीधी बात करेगा, और उसको बात करना नहीं आती। इसलिए आप रुस्तम का जो डायलॉग पैटर्न है ना, अगर आप नोटिस करेंगे, वो बड़ी बेहंगम सी बातें करता है। क्योंकि उसको बात करने का सलीका नहीं है। Yeah. ही नोज हाउ टू पंच, Hmm. बट ही डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। Hmm. इट्स लाइक दैट। सो मैंने वो पढ़ने के बाद ये डिसाइड किया कि आई वुड लव टू प्ले अ वुल्फ इन इट, बिकॉज शेर है तो उसके सामने कोई ऐसा जानवर आना चाहिए जो उसके टक्कर का हो। एंड मुझे इस बात की मालूमात थी कि शेर खाई जंगल का बादशाह है, लेकिन सर्कस में होता है। वुल्फ इतना मिस्टीरियस और मिस्टिक एनिमल है कि आप उसको टेम नहीं कर सकते। जंगल में वुल्फ नहीं मिलेगा आपको, जंगल में नहीं मिलेगा, सर्कस में नहीं मिलेगा, वुल्फ नहीं मिलेगा, बिकॉज वो टेम नहीं हो सकता। हाँ। आप कुछ भी कर लें, वो टीम नहीं हो सकता। सो दैट वाज समथिंग आई चोज फॉर रुस्तम। हाउ इंटरेस्टिंग, या ठीक, अब बात यहाँ तक ये हाँ। पहुंच गई। दूसरा, इसलिए मैं एक्सट्रीम डाइट पे गया था ताकि मैं दिलशेर से लीन लगूं। अगर आप शेर और वुल्फ को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन दोनों के शेप में। वो अचीव करने के चक्कर में मैं बिल्कुल लीन हो गया था उस किरदार को करने के लिए। तीसरी चीज जो मैं ये सोच रहा था कि ये बार बार गुस्सा क्यों करता है, बिकॉज वो एमएमए करता है, वो अपना एग्रेशन निकाल देता है, तो फिर भी वो गुस्सा करता है, यू नो। तो उसकी कोई इनसिक्योरिटी इंस्टॉल करनी थी कि किरदार में मुझे, जिस पे हमने डिस्कस किया। तो पता चला कि आप एक काम करें, उसकी आंखें कमजोर हैं और वो ग्लासेस लगाता है। मैंने कहा नहीं, ग्लासेस लगाएंगे तो वो एमएमए नहीं कर पाएगा, बिल्कुल लेंसेज लगाने पड़ेंगे। तो उसने कहा हाँ, तो लेंसेज लगा के फाइट करता होगा। मैंने कहा अगर लेंसेज लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा इनसिक्योरिटी है। तब ये बात आई कि व्हाई नॉट कि उसको नीले लेंसेज लगाएं, जो कि वुल्फ का सिंबल है, बिकॉज वुल्फ की जो आंखें होती हैं वो कलरफुल होती हैं। इस तरह से ये पहुंचे तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। ये काश कि किसी एक एपिसोड में दिखा देते कि लेंसेज हैं उसकी, बुक तो दिखाई नहीं जी। तो हम तो उनका शजरा ही जोड़ते रहे कि ना बाप की हैं नीली आंखें, ना माँ की हैं। तो और इंटरेस्टिंगली मुझे किसी ने बताया कि चूंकि वो जो दूसरा किरदार था जो इनके भाई को कत्ल कर देता है, सुल्तान को, किरदार का नाम क्या था? दिल समथिंग ही था, दिलावर नहीं, जे से कुछ था। हाँ, दस्तगीर की आंखें भी कलर्ड हैं और उनकी नेचुरल आंखें कलर्ड हैं। अच्छा, एवरीबॉडी थॉट कि वो मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं।
क्योंकि they वो were confusing. The blues eyes were a bit confusing. हाँ. बट लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं वो देखिए, तो सेंस में करती है वो पूरी बात. कंफ्यूजिंग था, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अंजुम शहजाद सर, बिकॉज ही इज अ वेरी करेजियस मैन, हम्म. उनको लगा कि अच्छा ये कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने कह दिया कि हाँ कर लो, कर लो. और हमने कर लिया। लेकिन यस, आई अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ इतना एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। हाँ. आदत भी नहीं है ना देखने की आदत भी कि नहीं है, देख हाँ व्यूअर हाँ को भी आदत नहीं है जी कि एक्सपेरिमेंटेशन की कौन सी हद तक जाएंगे. जी, लेकिन उसके उसके लिए पीछे बैकग्राउंड ये था। नहीं, तो मुझे जो नजर आ रहा है आपकी बातों से देयर इज सो मच पैशन दैट गोज इनटू द बिल्डिंग ऑफ अ कैरेक्टर. ओह या, और वो बहुत ज्यादा जज्बा, इट्स कमेंडेबल एक्चुअली. और मुझे आई मजा आ थिंक रहा है आपकी कहानी पूरी सुन के, किस तरीके से रुस्तम क्रिएट हुआ और वो सारा. अब मैं प्रोड्यूसर होती तो मैं आपको बहुत से पैसे दे देती, अरे इन्वेस्टमेंट थैंक्स अ लॉट, इन्वेस्टमेंट कर देती मैं. ये प्लीज आप बात कैमरे में बताइए। मैं अगर प्रोड्यूसर होती मैं आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देती कहानी सुन के. किसी का भी इतना पैशन होगा तो ऑब्वियसली मेरिट होगा फिर प्रोजेक्ट में. और मुझे वो लगता था. है कि ये अदाकार का नॉर्मल काम है, यही तो हम करते हैं। हम्म. और क्या ही, आप मुझसे बोरियां थोड़ी उठवाती हैं। मुझे लेकिन किरदार ही आज तो बनाना आज होता है। अब काशिफ, आज अदाकार और भी बहुत कुछ कर रहा है, सिर्फ अदाकारी नहीं कर रहा. जो अदाकार है वो बहुत मल्टीटास्कर बन गया जी, है. अदाकार जो है मुझे उसको अंदाजा है। अदाकारी तक महदूद नहीं रहना. और मेरे हाल है शायद फैंस या देखने वाले रहने भी नहीं देते. उस हम्म, अदाकार को स्टार भी बनना है. अगर स्टार बन जाए तो जी सुपरस्टार भी बनना है. उस अदाकार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनना है. उस अदाकार को अमीर भी होना है. उसको ट्रैवल भी करना है. अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो फिर उसको बिजनेस क्लास ट्रैवल भी करना है. तो एक अदाकार के ऊपर बहुत सारा बोझ आ जाता है, मैं बोझ ही कहूंगी इसको, जी जिससे अदाकारी थोड़ा सा बैक सीट ले लेती है और बाकी हम्म, चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं. इस सिनेरियो में आप अपने आप को कहाँ प्लेस करते हैं? इस सिनेरियो में कौन से वाले, कितने सारे चीजों में? हाँ, कि आज आई आज का जो प्रेफर अब तो आप एक्टिंग। टीवी में आ गए हैं, अब तो जी आप आ गए हैं. जी और आप अच्छे अदाकार भी हैं, आपकी एक विजन भी है, आपकी मेहनत भी है, डिसिप्लिन भी है, यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट. तो उम्मीद तो यही है कि भाई आपको वो वाले प्रोजेक्ट्स मिलेंगे अब, जो कि जिनके व्यूज होते हैं, जो लोग जी देखेंगे और जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको हम्म, अवार्ड्स मिलेंगे. ये होना तो यही चाहिए. जी मगर उसके लिए ये सब कुछ करना भी ज़रूरी है. सोशल मीडिया भी करना ज़रूरी है और अपने आप को मतलब है कि तो वहाँ आप कहाँ-कहाँ जाने को तैयार हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ, एक तो ये जो पिछली दफ़ा आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि कमर्शियल टीवी पे काम करना चाहेंगे, आई वुड लव टू वर्क। हुँ, क्यों? क्योंकि मुझे वो भी एक्सपीरियंस करना है, मुझे बड़ा मज़ा आता है परफॉर्म करने में। हुँ. सो मतलब कौन-सा कैरेक्टर आपने रिसेंटली अगर आपने देखा हो या सुना हो तो आप कहें कि यार आई वुड हैव लव्ड टू डू दिस कैरेक्टर? अच्छा, इस तरह के किरदार वैसे लिखे नहीं जाते हमारे ड्रामा इंडस्ट्री हुँ, में। मैं कैसे बात कर रहा हूँ? जैसे वो किरदार जो इमोशनली ड्रिवन कैरेक्टर्स हों। मतलब अगर वो कहता है ना कि आप चाय पिएँगी? तो उसके पीछे ये इमोशन या ये मोटिवेशन हो कि मैं हूँ यहाँ, डोंट हुँ, वरी, हुँ, हम बैठ के बात करते हैं। हुँ, तो ऐसा किरदार जिसके डायलॉग्स अगर वो मुँह खोलता हो, वो किसी इमोशन से ड्राइव हुआ हो, हुँ, ना कि अदाकार पहले डायलॉग बोले फिर इमोशन आए उसका, हुँ. इस तरह का कैरेक्टर। जैसे अगर आपने एक वो फ़िल्म देखी है, लंच बॉक्स, देखिए नो इरफान खान. एग्ज़ैक्टली। अब हुँ, उन कैरेक्टर्स की ख़ासियत ये है कि वो बोलते तब हैं जब इमोशन ओवरवेल्म्ड कर जाता है उनको, हुँ, नो। मुझे इस तरह का किरदार करने में बड़ा मज़ा आता है। हुँ, ताकि मैं साइलेंसेस में, जेस्चर्स में, जैसे वो बिहेव करता है, उससे मैं किरदार बताऊँ। हुँ, ना कि मैं बोल दूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हुँ. मैं इसको जान से मार दूँगा, वो बहुत अच्छा आदमी है। ये और अगर वक़्त मिले तो एक अदद किसी को मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया कुछ, ताकि और भी पता चल जाए जी, कि कौन कितना बुरा लगता जी। है और कौन. इसलिए जुर्म में आपको शायद ये बात पता होगी कि उसमें जो इन्वेस्टिगेशन सीन्स हैं ना, वो असल में टॉर्चर सीन्स थे। हुँ, कि मेरा जो कैरेक्टर था, हुँ. असद मलिक का, नाम नहीं आई याद है, थिंक, हाँ. अब खुद ही नहीं आपको याद तो अरे मतलब. मैं मैं हाँ, बहुत बुरा अदाकार हाँ. हूँ। तो वो जो किरदार था, शम्स याद है, हाँ. जी, वो पहला था ना। देखिए, पहला बच्चा उसके साथ सबको हुआ भी बहुत कुछ, इसलिए. ओह! हाँ. हाँ। खैर, आप ज़ख्मों पे नमक मत छिड़किए। मैं ये कह नहीं रहा हूँ छिड़क रही. कि अब उसमें वो जो 2 सीन्स थे इन्वेस्टिगेशन के, वो असल में हुँ, टॉर्चर सीन्स थे। हुँ, और मेरी जब मेहरीन जी से बात हुई, मेहरीन जी से मैंने कहा कि क्या हम इसको थोड़ा-सा
दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। तो शी सेड कि दूसरी तरफ क्या मतलब? मैंने कहा थोड़ा सा इसको मैं चाहता हूँ कि वो इंटेलिजेंट इतना हो किरदार कि वो इन्वेस्टिगेट करे, बात करके मुद्दा सामने लेकर आए या पकड़ ले। तो मेहरीन जी ने सबसे पहली बात ये है कि जी मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसे प्ले करे कि कोई कन्वीनियंट टाइप का जो पुलिस वाला होता है ना, कि पाकिस्तानी सिनेमा में जैसे ही वो सीन खुलता है वो थप्पड़ मार रहा है किसी को, जिससे पता चलता है ओ भाई पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले आ गए, हाँ। जी तो गाली इसलिए दे रहा है या जी थप्पड़, हाँ। इसलिए हमने उन 2 सीन्स को इन्वेस्टिगेशन में चेंज कर दिया था। और रूबिक क्यूब से मैं खेलता हूँ, उसको सॉल्व कर देता हूँ जहाँ मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। दिस वाज इनिशिएटेड बाय मी। और हालांकि मैंने रखा था कि हम मैं चेस खेल सकता हूँ उसमें। लस्सी पीने वाला आइडिया आया था कि मैं लस्सी पी लूँ इस सीन में, कि मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ। हाँ, सिर्फ एक जगह पे जहाँ मुझे किरदार को थोड़ा सा वेट देना था, जहाँ अब वो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं, वो बहुत आसानी से कामली उससे बात कर रहा है। और जहाँ मुझे खुद लिखना होता था, मैंने मेहरीन जी से रिक्वेस्ट की थी कि एक पुलिस वाला खड़ा हो सकता है जो वो लिखे, मैं सिर्फ सवाल पूछूँगा। तो मैं रूबिक क्यूब से खेल के मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उनको लगता है कि ये रूबिक क्यूब सॉल्व कर रहा है। लेयर मिल गई ना, हालाँकि कैरेक्टर को लेयर मिल गई। जी, हालाँकि वो यहाँ है कि वही क्या बात कर रही है, एंड व्हेन ही सॉल्व्स इट और वो कहता है कि मेरा किरदार कहता है कि लेकिन आपको तो इन्होंने भी पैसे दिए थे। ये हमने जानबूझ के रखा था। एंड अगेन मेहरीन जी जेनरस इतनी है कि हाँ ये पुलिस वाला यहाँ चाहिए, ये रख लो ये पुलिस वाला, ये रूबिक क्यूब चाहिए, वो दिलवा देते हैं, रूबिक क्यूब आ गया और लस्सी आ गई सीन में। इस तरह की चीजें मैं बहुत करता हूँ किरदार को ढूंढने के चक्कर में। राइट। इसलिए शायद मेरा किरदार थोड़ा सा मुख्तलिफ दिख रहा होता है जनरल पुलिस वाले से, या एक ड्रग एडिक्ट से, या एक एमएमए फाइटर से। अब उसमें वेट डालने के लिए मैंने एक ज़रूर चीज़ की थी कि वो बहुत सारी जगहों पे बहुत आराम से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन जहाँ उसकी बेटी की बात आती है ना, कि जो वजदान कर रहे थे वो कैरेक्टर जो चोरी करता है, जेवरात चुराता है अपनी बीवी के, कहता है कि तेरी बीवी ने वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए रखे थे, तूने वो चुरा लिए, उस पे थप्पड़ मारता है उसको। वो सही मारता है, मुझे लगता है ऐसा। हाँ। इसलिए पूरे स्क्रिप्ट में से सारे थप्पड़ निकाल के सिर्फ एक थप्पड़ रखा मैंने, यू नो। और मैंने क्या रखा, मेहरीन जी ने रखा, लेकिन उससे किरदार वो बहुत शाइन कर गया। मैं इस तरह का कायल हूँ काम करने का। तो अगर इस तरह का किरदार मिलता है मुझे, जो जैसे मैंने कहा इमोशनली ड्रिवन कैरेक्टर है, जैसे अभी चल रहा है उनका फहाद मुस्तफा साहब का, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो मुझे उस तरह का कैरेक्टर बड़ा मजा आता है काम करने में, कि मैं बैठ के बात करूं। बिल्कुल। जैसे नसीर साहब ने वो किया था कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, एक गाना था, फिल्म का नाम था शायद रेखा और जी आई लव दैट मूवी। सो नहीं, अब नाम जरूरी है। उस तरीके की फिल्म जहाँ कोई कत्ल नहीं हो रहा। फिल्म का नाम अब जरूरी हो गया है अब मुझे लगता है दिल ही तो है। नहीं था, नहीं, कुछ और था, लेकिन गालिब के किसी जुदाई नहीं नहीं नहीं, इंतजार, शायद इंतजार नहीं, इंतजार में ट्रेन स्टेशन में होते हैं। इंतजार में ट्रेन, ये भी तो ट्रेन स्टेशन पे गाना फिल्म होता है। मुझे लगता है इंतजार ही है। नहीं, इंतजार नहीं, फिल्म का नाम नहीं था। देख लेंगे, चल। मुझे तो याद नहीं आ रहा, मुझे तो वैसे भी याद नहीं होते। पुष्पा जरा गूगल तो करना है, क्या नाम है? मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं। ये नहीं पूछ रहे। इजाजत इंतजार नहीं था। इजाजत बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत इस तरह की कहानी कहने का मेरा मन है, खूबसूरत फिल्म थी। इस तरह का किरदार करने का मेरा मन है जी। आइडियलिस्टिकली मगर बनती हैं ऐसी फिल्में, ऐसा नहीं है कि ऐसी फिल्में बनी नहीं है। हम एक्शंस में इतना काम नहीं करते, हम ज्यादातर घर की कहानी बताते हैं, तो ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। लेकिन बस मुझे वो बाज़ औक़ात लगता है कि हम बहुत ज्यादा करते हैं कि किसी का मौत होना बड़ा जरूरी है, किसी की तलाक हो जाना बहुत जरूरी है, किसी से इश्क करना बड़ा ट्रायंगल बहुत जरूरी है। इस तरह की हम चीजें बहुत करते हैं, इस दूसरी तरफ हम नहीं आते, हालांकि इसमें भी जिंदगी छुपी हुई है। इजाजत में भी एसेंशियली तो लव ट्रायंगल ही था वो भी, लेकिन वो एक नेक्स्ट लेवल का था। बिल्कुल इस तरह का किरदार करने का मेरा बड़ा मन है। और दूसरा, आप कह रही है ना कि इतने सारे बोझों तले दबा हुआ है अदाकार,
मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जगह बहुत है इस दुनिया में, हम्म, तो मैं अपने साथ किसी और को मिला लूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि आप एक काम कीजिएगा, आप ये वाली चीजें ना संभालिएगा, उसके मैं आपको पैसे दे दूंगा, हम्म, आप ये संभाल लीजिएगा, मेरी टीम बन जाएगी। yeah, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, हम्म, करूंगा मैं सिर्फ अदाकारी। हम्म, लेकिन अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ मुझे कहीं जाना हो, कुछ करना हो, डिज़ाइन या होस्ट करना हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी हो, मुझे लगता है कि मैं अपने साथ लोग जोड़ लूँगा और राइट, उनके साथ राइट। मैं काम कर और लूँगा। आप गालबन करते भी हैं, कमर्शियल्स आपने काफी किए हैं। जी, जी, जी। लेकिन उसमें भी खैर मैंने सिर्फ़ अदाकारी ही की है ना। हाँ, वही ना, हुँ। टीम तो होती है, कमर्शियल जी, के जी। पीछे तो पूरी जी, टीम जी। होती है। जी। तैयब पे आ जाएं, आ जाए। नादान पे आ जाएं, जी, जी। मेरीन जबार। और ज़ाहिर बात है कंफर्ट लेवल आपका ऑलरेडी था, जी। एक अच्छा वर्किंग इक्वेशन, कास्ट भी ज़बरदस्त, हुँ। और तैयब का कैरेक्टर, जी, जी। ये कैरेक्टर कैसे इजाद हुआ? एक तो प्लैनेट ऑफ द एप्स, सीज़र, सीज़र, सीज़र आ गया, ठीक? ठीक फिर है। मेरी डिस्कशन हुई यार उनसे। सीज़र वैसे बड़ा ऑनरेबल बंदा था। आई नो। ये तैयब तो इतना ऑनरेबल नहीं लगता नहीं मुझे। लगता। आई नो, आई नो। लेकिन वो समहाउ देखिए बाज़ औक़ात आपका जो डायरेक्टर है वो आपसे हिंट दे देता है कि इस तरह का आदमी है। तो मैंने जब वो देखा, अब नाउ इट्स एन एप राइट? फिर कहने को तो बातचीत हुई, वैसे हाँ, ठीक। बातचीत होते-होते मैंने कहा कि अगर आप एक स्पिरिचुअल एनिमल सेलेक्ट करें तैयब के लिए, तो क्या करेंगी? उन्होंने कहा शेर नहीं। अच्छा, शेर की तरह का कुछ। हुँ, शी सेड दैट। ओके, मैंने शेर कहा की शेर की तरह तरह और का क्या कुछ। होता है? लेपर्ड? मैं सोचा हाँ, लेपर्ड एंड देन आई रियलाइज्ड पूमा। श वो मेहरीन जी ने एक लम्हे के लिए वो चुप हुई और उन्होंने कहा हाँ, पूमा मैं हाँ, देख रही क्योंकि हूँ कि एक ट्रेंड है कि आप स्पिरिचुअल एनिमल ढूँढ रहे हैं अपने हर कैरेक्टर में। ये मुझे पसंद, जी, जी, अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग बात लग मैं रही है। करता हाँ। हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें ढूँढता हूँ, हुँ, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा कारगर साबित होता है और मुझे हुँ, मज़ा आता है इस तरह काम करने में। तो उसमें जब मैंने पूमा कहा, उन्होंने कहा हाँ, क्यों? द रीज़न वाज़ क्योंकि वो डार्क होता है हुँ, और घने जंगल में वो दिखाई नहीं देता हुँ। अनटिल एंड अनलेस ही अटैक्स, शिकार करने के लिए। हुँ, यू नो। और जब उसकी आँखें बंद होती है तो कुछ नहीं होता, जब आँखें हुँ, खुलती है ना, लाइट जो दिखती है उसमें से, हुँ, इसलिए आप कुछ जगहों पे देखेंगे कि तैयब बिल्कुल नहीं हिलता और वो बस आँखों से बात करता है हुँ, और वो डरा देता है हुँ। आपको। इस तरीके से मैं आया और जो तैयब का कैरेक्टर है इस तरह इजाद हुआ और हमने डिस्कशन में शेक्सपियर डिस्कस किया, मैंने और मेहरीन जी ने। हमने रेनेसांस पेंटिंग्स डिस्कस किए। मैं जानना चाहूँगी क्यों? कैसे? मैं आपको सीन टू सीन बताऊँगा, वो सीन है। मतलब शेक्सपियर का शेक्सपियर, तैयब के आपने अगर शेक्सपियर पढ़ा हो ना, शेक्सपियर में 2 कैरेक्टर्स थे जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मेरे दिमाग में आए। एक यागो था ओथेलो में, हुँ, हुँ, जो मुझे बहुत कमाल कैरेक्टर लगता है। इट्स अ ग्रे कैरेक्टर। वो तो कहता है कि कौन कहता है मैं विलन हूँ, हुँ, मैं तो सच बता रहा हूँ। हुँ, नो, उस तरह का आदमी। एंड देन किंग लियर में, शेक्सपियर का जो किंग लियर ड्रामा है, हुँ, उसमें एडमंड का जो कैरेक्टर है, जो जिसको इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं सब। हुँ। नाउ थिंक अबाउट तैयब, ठीक है, या यू नो। हुँ, तो उन दोनों को जोड़ के और इन 2 एनिमल्स को जोड़ के जो बना, वो तैयब है। हुँ, और उसमें बहुत सारी और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे ये शेख में मेरे सीन था जिसमें वो आते हैं अपनी बेटी के बारे में बात करने के लिए, रफ़ीक, कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया, वो अस्पताल ले गए हैं। मैं उससे हुँ, कहता हूँ बाहर बात करते हैं। तो बेसिकली वो शेख के बाहर बात होनी थी, लेकिन मेहरीन जी ने कहा कि उसको ढाबे पे बिठा देते हैं। ढाबे का कॉन्सेप्ट मेहरीन जी लेकर आई। हुँ, मैं बैठा, मैंने सोचा क्या करना चाहिए? तो चाय के साथ मेरा बड़ा सेंसिटिव सा मामला है कि मैं ओके, अच्छी चाय पीने वाला आदमी हूँ। ओके। क्योंकि मैं सिर्फ़ चाय ही तो पीता हूँ। लस्सी भी पी थी आपने लेकिन। जी, जी। हाँ। और उस पे तो एक तो मैं नमकीन लस्सी पीने वाला आदमी हूँ क्योंकि मैं मीठी चीज़ें नहीं पी सकता। हुँ, मेरा जो हैलुसिनेशंस है वो एक्टिव हो जाता है दिमाग का। तो अगर आप उस सीन में देखेंगे मैं थोड़ा-सा नशे में हूँ, क्योंकि वो इतना मीठा था। ओके, तो शरबत होती है ना, वो तो पूरी हमारी चाय जो ढाबे वाली जी, चाय होती है। और इस पे चाय आ गई। अब चाय जब आई हुँ। तो मैंने पहला सिप लिया। मैंने सिर्फ़ चाय वाले को देखा कि इतनी गंदी चाय। इसलिए उस सीन में आप देखेंगे कि हुँ, तैयब को रफ़ीक से ज़्यादा हाँ, इस बात का दुःख है कि चाय बहुत बुरी है। हाँ,
जब चाय रखते हैं, ये भी इम्प्रोवाइज था कि मैंने जब कहा कि चलो चलते हैं, पलट के मैंने उसकी तरफ देखा, बहुत मतलब चाय चाय बहुत बुरी मांगी थी। थी, हाँ पानी नहीं। हाँ ये इम्प्रोवाइज था सारा। हाँ हाँ। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। और दूसरा, रेनेसांस पेंटिंग में एक पेंटिंग है, अब वो, लेकिन वो अगले एपिसोड में आएगा तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपको कैमरे के बाद में बात करूंगा उस पर, कि 2-3 रेनेसांस पेंटिंग्स थे जो मेरे दिमाग में थे, तो मैंने वो डिस्कस किए मेहरीन जी से। मेहरीन जी ने जिस तरह अचीव किए ना, वो कमाल। मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा लोग कनेक्शन कर पाएंगे, आप बता दीजिए ताकि लोग एक्चुअली विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। कौन सी रेनेसांस पेंटिंग के साथ आपने कनेक्ट किया तैयब को और नादान को? सीन्स थे 2। एक एक पेंटिंग है इवान द टेरेबल। ओके। उसमें आप अगर देखेंगे, वो आप पेंटिंग देखिएगा पहले, एंड देन आगे जाके एक सीन आएगा तैयब का पीर साहब के साथ, वो देखिएगा। ओके। एक दूसरा, और वो पेंटिंग क्यों, बिकॉज उस पेंटिंग को देख के जिस तरह की फील मुझे आई थी ना पहली दफा, मैंने जब ये सीन पढ़ा, मुझे उस तरह का एटमॉस्फेयर मेरे दिमाग में आया। तो पहली चीज जो मैंने डिसाइड की कि मुझे इस तरह का कर दें इसको। तो मेहरीन जी ने कहा हाँ हाँ करते हैं ना, तो वो किया। एक और पेंटिंग आई थी मेरे दिमाग में, द फॉलन एंजल, जो अजाजील है, जो गिर चुके हैं, और वो आप अगर पेंटिंग देखेंगे ना, उसमें जो रेज है, जो रिग्रेट है, वो मौजूद है उस एंजल में। उसको अचीव किया हमने एक और सीन में, आगे जाके जो आएगा। अब ये तैयब एंजेलिक हाइट्स तक कैसे पहुंच रहा है, ये आगे देख के पता चलेगा। अरे देखिए, आपको मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। आपके लिए नादान कहानी पुलिस वाले या पीर साहब के या डॉक्टर की कहानी होगी, तैयब के लिए वो तैयब की कहानी है। ये नहीं मैं कह रही कि इन तो ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस तैयब इन हिज ओन वर्ल्ड इज दी फॉलन एंजल तो हो सकता है, क्योंकि फॉलन तो है, अच्छा इंसान तो नहीं कह सकते ना उसको। नहीं, वो कौन कह रहा हाँ है? एग्जैक्टली, मैं तो उस हिसाब से कह रही हूँ। नहीं, तो अच्छा इंसान तो नहीं है, बिल्कुल हाँ भी नहीं एग्जैक्टली, है। मैं तो वो कह रही हूँ कि लेकिन देखिए, आप कभी भी गलत कुछ नहीं करते। आपके दिमाग में वो चीज सही होगी तो ही आप करोगे ना। ये नहीं मैं कह रही कि वो सो कैरेक्टर इसलिए की पोजीशनिंग क्या है, मैं तो ये जी कह जी रही हूँ जी कि वो एक मतलब है कि बुरा आदमी है, कि बुरा आदमी है बच्चों को नशा दे रहा है जी जी। वो। लेकिन मैं और अगर उसको एज बुरा आदमी तसव्वुर करूंगा ना, तो मैं एक बुरा आदमी ही प्ले करूंगा। हाँ मैं सही है, कभी भी उसमें तैयब के जो बाकी नुआंसेस है ना, वो प्ले नहीं कर ग्लोरीफाई। पाऊंगा। हाँ जहाँ वो छेड़ देता है ताबीर को, कि वो नाटी कह देता है उसको क्या चाचू, कि हाँ ये वैन में क्यों लेकर जा रहे हो, हाँ अब डॉक्टर बन चुकी है, इसको एक अच्छी गाड़ी में भिजवाओ। ये हाँ तमाम चीजें मैं शायद फिर विलेनियस प्ले करता, अगर मैं बिल्कुल सिर्फ उनके बारे में ये सोचता कि वो एक बुरा आदमी है ना। मुझे भी तो उसको एक इंसान बनाना था ना। हाँ वो बुरा इंसान है, लेकिन है तो इंसान ही। तो उसको अचीव करने के चक्कर में मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पेंटिंग्स की हो, चाहे वो लिटरेचर की हो, चाहे वो स्क्रिप्ट्स की हो, चाहे वो गाने की हो, मैं उन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। आगे जाके एक और सीन, एक सीन है जिसमें एक चुन्ना सा मैंने कोई 6 लाइनों वाला मोनोलॉग लिखा था तैयब के लिए ही, जिस पे मैंने जब मेहरीन जी से डिस्कस किया, मैंने कहा मेहरीन जी ये तो वो वाली बात ही नहीं हो रही, तैयब को करनी चाहिए। मेहरीन जैसे वो चश्मा उड़ा के सर पे लगाती है ना, कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन वो तो लिखवाना पड़ेगा। मैंने फोन आगे किया, तो मैं वो लिख के लाया था। अगर आप पढ़ लें एक दफा। तो शी वाज लाइक नहीं, तुम करके दिखाओ फिर बात है। तो फिर मैंने करके दिखाया, एंड देन वी एक्चुअली शॉट इट। काशिफ, आई सी लाइक फुल इन्वेस्टमेंट इन द कैरेक्टर, आप पूरा पूरा अपना दे रहे हो कैरेक्टर को। अरे मुझे हायर इसीलिए किया जाता है, और इसीलिए कैरेक्टर जो है वो एक, मेरे ख्याल है कि स्टैंड आउट करता है, वो स्टैंड आउट करता है। हाँ शायद, लेकिन वही मेरा काम है। हाँ मैं देखें, थिएटर में शायद थिएटर इसलिए मुझे बहुत पसंद है बिकॉज आप पर्सनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होते हो, इमोशनली, हर चीज के साथ। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बैठते हो, हर एक चीज आप कैरेक्टर में लाने की कोशिश करते हो। और आप देख सकती हैं कि टीवी पे वो तमाम चीजें मुझे करने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए तो जन्नत की डिस्क्रिप्शन है ना ये। सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए शायद आर्टिस्ट के मैं लिए बहुत
हाँ। कनेक्ट कर जाता हूँ चीज़ों हम्म, के साथ। हम्म, हाँ, अगर आप मुझसे पूछें, काशिफ़ हुसैन से चीज़ें पूछें, तो ज़ाहिर है वो ड्रग्स के खिलाफ है। मैंने ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी, हम्म, यू नो। और मेरे जब दोस्त पीते हैं तो उनको पता है वो मेरे बराबर में नहीं बैठते फिर हम्म, पीने के वक़्त, क्योंकि मैं उनसे कह देता हूँ कि बेटा मुझे एक ही पीनी थी, हम्म, जो आप मुझे पिला चुके हो हम्म, पैसिवली, तो हाँ, प्लीज़ उस तरफ जाके बैठें, हाँ, यू नो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इन तमाम चीज़ों के खिलाफ हूँ। हम्म, लेकिन अगर मैं किरदार कर रहा हूँ, तो फिर फिर तो मैं ऑब्वियसली। पूरी ईमानदारी के हाँ, साथ, हाँ, अगर मुझे उसको एंजल बनाना पड़ेगा या उसके वैसे सोचना पड़ेगा तो मैं सोच लूँगा उसके लिए। हम्म, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है मेरे लिए, हम्म। लाइक दैट। सो काशिफ, हमने आपके कैरेक्टर्स के बारे में तो बहुत बात की है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ थी ये सारी, बट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस कैसे थे आपके डिफरेंट सेट पे? फॉर एग्जांपल अखाड़ा की अगर बात की जाए, जी। तो हाउ वाज, मतलब क्या माहौल था, एक्सपीरियंस कैसा था? अखाड़ा का माहौल थोड़ा-सा मुख्तलिफ था, क्योंकि हम रिहर्स भी कर रहे थे फाइट सीक्वेंसेस को, और उसमें ये था कि मैं कम से कम 12 घंटे की शूट करते थे हम। 12 घंटे की शूट के बाद जब मैं दोबारा गेस्ट हाउस जाता था, क्योंकि हम इस्लामाबाद में शूट कर रहे थे राइट। उसको। तो उसके गेस्ट हाउस जाने के बाद मुझे जिम जाना होता था वर्कआउट करने के लिए, बिकॉज़ किरदार मेरा उस तरह का था। हम्म, तो वो थोड़ा-सा हेक्टिक हो गया था कि वहाँ 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद फिर दोबारा गेस्ट हाउस आना। हम्म, तो मेरे पास इतना वक़्त होता ही नहीं था कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकूँ। हम्म, लेकिन सेट पे जितने भी लोग थे, उनके साथ काम करना, चाहे वो क्रू के मेंबर्स हों या चाहे हमारे डीओपी हों, हम्म, समीर हमदानी साहब, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी उनके हम्म, साथ। अ, इ इस तरह का बहुत अच्छा पॉज़िटिव था, लेकिन बस चूँकि वो हेक्टिक बहुत था वो शूट, हम्म, इसलिए मेरे ज़्यादा इंटरैक्शंस नहीं हो पाए लोगों के साथ। हम्म, लेकिन अगर हम नादान की बात करें, तो मुझे पहली दफ़ा जब मैं काम कर रहा था अहमद के साथ, ज़ाहिर है पहली दफ़ा मैं उनसे हम्म, के साथ काम कर रहा था, और रमशा जी के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा था। मुझे बहुत इंटेलिजेंट लोग लगे, हम्म, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक पे बात करना चाहूँ, उनको पता था उस टॉपिक के बारे में। हम्म, उसके बारे में अगर मैं एक बात कहता तो वो मुझसे 4 बात करते थे कि हम्म, अच्छा ये ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। और हम पर्सपेक्टिव्स पे बात करते थे। हम्म, मैंने ख़ास तौर पर अहमद से मेरी जब बातचीत हुई, तो मैं डॉग फ़ोबिक आदमी हूँ, मुझे डॉग से अच्छा, बहुत डर लगता है। ओके, लेकिन आप अगर मुझे डॉग के साथ देखेंगे तो आप कहेंगे काशिफ़ तुम झूठ बोल रहे हो। हम्म, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा फिर डॉग्स के बारे में, ओके, और मैंने ट्रेनिंग भी ली हम्म, डॉग्स विस्परर्स से कि कैसे बिहेव करते हैं ताकि वो आपको काटे ना। हम्म, लाइक आपको इंसान का बच्चा बनना पड़ता है हाँ, हाँ, ताकि वो आपको काटे ना। हाँ, और अहमद ने इडियट में काम किया था एक डॉग के साथ, बिल्कुल, जिनका नाम शायद एसिड था, इस तरह का नहीं, कोई नाम एसिड, होगा, हाँ, है ना? बडी, वो उसका ओरिजिनल जो नाम था वो ओरिजिनल नाम एसिड था, था। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, उनको बड़ा मज़ा आया, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे करते हैं कि डॉग्स के साथ जब आप अल्फ़ा दिखाते हो तो हम्म, दे एक्चुअली स्टार्ट फॉलोइंग यू। इस तरह की हमारी बहुत सारी बातें हुई। तो सिर्फ़ हमारी ये बातें नहीं होती थी कि किरदार जो है ये है, या हम्म, हम इसको इस सीन को चलो रिहर्स कर लेते हैं, इसको इस तरह से बना लेते हैं। हम्म, और अहमद की एक ख़ास बात और है कि अगर आप इम्प्रोवाइज़ कर दो, तो वो आगे से इम्प्रोवाइज़ करता है। करता है, बिल्कुल, वो क्राफ्ट में इतना सही, अब इतना पक्का है बेशक, अपने बेशक, बिल्कुल, कि मतलब मेरे साथ तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था हम्म, ना कि मैं इम्प्रोवाइज़ करूँ और आगे से वो भी इम्प्रोवाइज़ करें, हाँ, और वो इतना ऑन पॉइंट इन कैरेक्टर हम्म, इम्प्रोवाइज़ करते हैं हम्म, कि आपको मज़ा आ जाता है ना। और कट होने के बाद आई यूज्ड टू हग हिम हाँ, कि मजा आ गया, मज़ा आ हाँ, हाँ, गया। तो हमारी इस तरह की बातचीत हुई, हम्म, एंड इट वाज़ ग्रेट वर्किंग विद दीज़ एक्टर्स। हम्म, मैंने तो ख़ैर क्रू के बारे में मैंने बात की कि वो कितने मज़ेदार लोग थे, कितने हम्म, मज़े के, और हमारी डिस्कशंस हुई उनके साथ। लेकिन एक्टर्स के साथ मुझे लगता है कि अहमद पहला ऐसा शख्स है जिसके साथ मुझे बहुत मज़ा आया काम मजा आया, करके। बिल्कुल, और क्यों आया? बिकॉज़ हम्म, क्राफ्ट, हम्म, इंटेलिजेंस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल, कमाल, बिल्कुल, यू नो। बिल्कुल। जुर्म, जुर्म में वहाज थे मेरे साथ, let और me let me जुर्म में you were with Wahaj and Adure, जी, जी। कम सीन्स थे लेकिन है ना, इतने उम, नहीं थे, मेरा इंटरैक्शन दुर्रे फिशा के साथ था ही नहीं था ही उसमें। नहीं, एग्जैक्टली, मुझे जी, भी यही लग रहा है कि जी, नहीं था बिल्कुल भी। जी। हाँ, मुझे तो याद रहता ना। हाँ, याद रहता, सही बात है। जी। सो वहाज के साथ मेरी इंटरैक्शन हुई, हाँ, लेकिन वहाज भी शायद उन दिनों किसी और शूट में बिज़ी भी थे। हम्म, तो उनका बहुत टाइट स्केड्यूल था। हम्म, इसलिए भी
हमने बैठ के डिस्कस कुछ नहीं किया, बस सीन रिहर्स किए और परफॉर्म कर दिए। लेकिन दूसरे जो एक्टर्स थे, जैसे वजदान था, एहतशाम सर थे, उनके साथ बैठ के अच्छी बिल्कुल, खासी हमारी बिल्कुल। बातचीत हुई। और अतीका ओडू जी साहिबा के साथ बहुत अच्छा रहा। शी इज हाँ, एन अमेजिंग पर्सन, she is. अमेजिंग एक्टर। जब भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ ना, छोटा सा भी, शी हाँ, टेक्स्ट्स मी हाँ, और वो मुझे कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैंने वो हाँ। देखा। अब तो वो देख रही है ना सारे ड्रामे क्योंकि रिव्यू कर जी, रही जी। है तो अरे हाँ, उन्होंने हाँ, रिव्यू भी किया था। शायद मुश्किल ड्रामा भी उन्होंने रिव्यू पता नहीं किया था, नहीं किया था, लेकिन हाँ। कोई एक ड्रामा मेरा था, जिसमें मैंने चुन्ना सा कैरेक्टर किया था, शायद रज़िया था। हुँ। वो उन्होंने किया था। रज़िया उनको में था आपका रोल? जी, 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 मैं ही तो था। ओह हाँ, आप ही तो रज़िया थे में जो हशर मैं करता ही तो है था। रज़िया का। ऑफ कोर्स मैं कैसे भूल गई? सोचें, अभी यार मेरी बड़ा ही वो मेरी चिकनी चुपड़ी बुरा बातों में मत आदमी था। जाइए ये आप। बड़ा ही वैसे बहुत ही बुरा आदमी था वो। हाँ, बहुत इनक्रेडिबली बुरा आदमी। इनक्रेडिबली बुरा आदमी था। अच्छा, उस सेट पे जब वो सीन्स आए, जिसमें टॉर्चर करने वाले जो सीन आए, हुँ, लेकिन मेरी डिस्कशन हो गई थी मोहसिन के साथ कि वो हम दिखाएँगे नहीं, हुँ। सिर्फ़ कैमरा ब्लैक हो जाएगा और आप बाद में मुझे काफ़ी दिखा दिखा देना। दिया था फिर हाँ, भी। मतलब हाँ। वो काफ़ी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था हुँ, उसपे। हुँ, सो उसमें मुझे सर दर्द शुरू हो गया था उस सीन के बाद। हुँ। बिकॉज़ कॉन्शियसली मेरे दिमाग में ये बात थी या कि मैं एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मेरे लिए इमोरल है, बहुत हुँ, ज़्यादा। तो हुँ। इस तरह का भी हुआ है ज़िंदगी में और उस सेट पे बड़ा मज़ा आया था। लेकिन ये जो हाँ। चंक्स थे, जब टॉर्चर करना होता था या उस तरह का सीन शूट करना होता था, तो हुँ। मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। टैक्सिंग था। बहुत ज़्यादा, बहुत। एब्सोल्युटली। और वो वहाँ आर्ट डायरेक्टर थी, मैं नाम भूल गया उनका। अच्छा-सा नाम है उनका, गया नाम। हुँ, सो उन वो मेरे लिए टैबलेट्स लेकर आई थी, हालाँकि मैं टैबलेट्स नहीं खाता, हुँ, एवरीबॉडी नोज़। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को वैसे ही सही रखूँ, हुँ। अच्छा खा के। लेकिन उस दिन इतनी ज़रूरत पड़ गई थी, या ख़ास तौर पर वो वाले सीन में जिसमें मैं गला पकड़ लेता हूँ उनका। हुँ। वो लास्ट डे शूट हुआ था और वो इतना मेरे लिए टॉर्चरिंग सीन था मेरे लिए या नहीं मैं कि समझ मैं सकती वो हूँ। सीन करने के मैं बाद समझ रही हूँ या मुझे टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है कि या इसको टैबलेट्स दो, इससे हाँ। नहीं हो रहा कुछ भी। बिकॉज़ आप इतने इन्वेस्टेड हैं अपने कैरेक्टर में कि हाँ, इट टेक्स इट्स टोल। या एंड आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। या मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं और मुझे ज़हर लगते हैं वो लोग ज़िंदगी में। या मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसा आदमी हूँ हुँ। या मैं ऐसे शख्स को प्रमोट करूँ जो इस तरह का आदमी है। मगर टू योर क्रेडिट उसमें बिल्कुल ग्लोरिफिकेशन कोई हाफ परसेंट भी नहीं थी। आई एम ग्लैड। या उस कैरेक्टर में कभी भी ये देख के नहीं लगा कि ये सही कर रहा है इसके साथ यही होना चाहिए था। ये नहीं था, यही था कि ये बहुत ही आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ही मनहूस बंदा है जो बहुत। ये कर रहा है तो मतलब है सो एब्सोल्युटली। इस तरह की भी बात होती है बाज़ औक़ात, लेकिन फिर मैंने कहीं बात भी नहीं की उस बारे में, ना मैं इंटरव्यू हुँ, में गया कहीं कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि हुँ। मैंने वो किरदार इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा आदमी हूँ। नहीं, नहीं ये मैं मैंने कोई वो नहीं इसलिए किया काशिफ़ क्योंकि ये कोई नहीं सोचता कि एक्टर ऐसा होगा मतलब अरे! है आप मेरा अरे इनबॉक्स चेक कीजिए वो करती तो लोग उस इतने दौर में इन्वेस्ट हो जाते कि हैं, हाँ जी, इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते या हैं। बट और मुझे शहीरा लगता ने है भी कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। ओहो! या बहुत खूबसूरत, ओह या हाँ, वेरी वेरी गुड, वेल, वेरी वेरी गुड। वेल। सो बहरहाल ये तमाम चीज़ें थी मेरे अदाकारों हुँ, के बारे में, कमाल एक्टर्स। एक बात है, जब तक अच्छे एक्टर्स नहीं होते ना आपके सामने, हाँ, तो आप अच्छा अदाकारी भी नहीं कर सकते। हाँ। तो अगर मैं तैयब में इतना सही दिख रहा हूँ, वो बिकॉज़ दीज़ ग्रेट पीपल, हुँ, रमशा जी थी हुँ, या अहमद अली थे, हुँ। उनकी वजह से। एंड ऑब्वियसली कैप्टन ऑफ द शिप और मेहरी थिएटर जी। में अगर ऑडियंस अच्छी ना हो तो फिर भी मेरे ख्याल है परफ़ॉर्मेंस नहीं, थोड़ी नहीं, वो उससे फ़र्क नहीं डज़ द पड़ता। एक्टर नॉट फीड ऑफ द ऑडियंस रिएक्शन मुझे लगता है कि थिएटर में हम ऐसे ट्रेन होते हैं कि हमें फ़र्क नहीं अच्छा पड़ता। हम लगे नहीं फ़र्क पड़ता है नहीं इतना। फ़र्क हाँ, अगर कोई क्या क्या कहते हैं खेल है ऐसा इंटरैक्टिव जिसमें आपको थिएटर हो फिर इंटरैक्ट से करना हाँ, है, फिर तब तो शायद फ़र्क पड़ जाएगा। राइट, राइट। लेकिन यूजुअली क्योंकि आप उस यूनिवर्स में होते हो, हुँ, हाँ, ये ज़रूर बुरा लगता है कि आप मर्चेंट ऑफ वेनिस में हो, आप वेनिस में घूम रहे हो हाँ, और किसी का फ़ोन बज जाता है। हाँ। तो ऐसे लगता है कि अरे ये हाँ, नोकिया कौन लाया वेनिस कौन में? लाया? और तब जब शेक्सपियर था, हाँ। इस तरह की वो क्या डिस्ट्रैक्शन ज़रूर हो होती। जाती हैं। हाँ, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। या So is it satisfying to be an actor today फॉर in मी? हाँ, यस, yes. यस, या बिकॉज़ इट That's एक्चुअली that's एनरिचेस माय amazing सोल। क्योंकि ग्रेटिफिकेशन बहुत कम लोगों को मिलती है या वो सेटिस्फैक्शन काम की। जी, ज़्यादातर लोग आजकल खास तौर पे हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेटेड हैं। काम से भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, हालात से फ्रस्ट्रेटेड हैं। हुँ, जो करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है। तो कोई ना कोई वो रहते किसी कश्मकश में रहते हैं। हाँ जी, ये तो So you seem very satisfied with your career and your work and which is great. जी, मुझसे शायद ज़ाहिर है हमारी बात होती है, दोस्तों में बैठते हैं जब,
तो बहुत सारी चीज़ों में बात होती है। तो मुझसे जब मेरे दोस्तों ने पूछा व्हाई डू यू एक्ट, तो मेरा था कि जब मैं अदाकारी कर रहा होता हूँ सो आई डोंट थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड, यू नो। वो इतना करीब है मेरे लिए, Hmm. वो इतना सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। Hmm. वन थिंग दैट आई सेलेक्टेड फॉर माई सेल्फ इज एक्टिंग, Hmm. और मुझे उसमें इतना मज़ा आता है, इसलिए शायद मेरे इर्द गिर्द के लोगों को मेरे साथ काम करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं करता कि यार सुबह उठ के जाना है। Hmm. मेरा ये होता है यार सुबह उठ के एक्टिंग करने जाना Yeah, है। yeah. सो और 14 साल बाद भी ऐसा ही है, Hmm. नो, कि बड़ी बात है, 2011 से मैंने शुरू हाँ, किया था। बड़ी बात है। हाँ, ही वो टीवी पे नहीं था, थिएटर में था, लेकिन और थिएटर में हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम रात हाँ, रात भर वहीं, बहुत तो ऐसे रातें ऐसी गुजरी हैं हमारी, ख़ास तौर पर जब फेस्टिवल्स होते थे, तो वहीं सो जाते थे। हम्म, अब उसमें तो सब कुछ खुद करना होता था ना, हम्म, कि लाइट भी खुद सेट कर रहे हैं आप, कॉस्ट्यूम खुद सी रहे हैं आप, मेकअप खुद कर लिया अपना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम खुद करते हैं। और हम्म, एक्टिंग ने बड़ा साथ दिया मेरा बहुत हम्म, जगहों पे, बहुत हम्म, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज, हर चीज़ में। हम्म, इसलिए शायद मैं आपको सेटिस्फाइड दिखता हूँ हम्म, अदाकारी करते वक्त, बिल्कुल। यू नो, क्योंकि मैंने उसको, इट्स नॉट अ कल्टिवेटेड डिजायर। हम्म, मैंने किसी को देख के अदाकार नहीं बना हूं। मुझे हम्म, अदाकार बनना था तो मैं अदाकार बना हूं। हम्म, और मैं सबको यही कहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, बी एन एक्टर। हम्म, एक्टर इसलिए मत बने कि आप फेमस हो जाएंगे, या, एक्टर आप इसलिए मत बने कि आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, एक्टर इसलिए मत बने कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल जाएगी, हम्म। यू नो। आप एक्टर इसलिए बने क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हैं। और मेरे ख्याल है हर फील्ड पे ये अप्लाई होता है। मुझे यही लगता है। हाँ, कि नॉट सिर्फ एक्टिंग बल्कि किसी भी शोबे में आप हो, आप वो काम करें जो आपको करनी है। जी जी, मौलाना यू रूमी का काम। एक हाँ, शेर है इस पे जो बहुत कमाल लगता है मुझे, कि वो कहते हैं, और उन्होंने शायद ऐसे चलते फिरते बोल दी होगी, कि इंजीर फरोश रोचे बेहतर, कि इंजीर फरोश के लिए क्या बेहतर है। हम्म, उसका दूसरा जुमला है, इंजीर फरोशी ए बरादर, यही कि वो इंजीर बेचता रहे, हम्म, नो। और ये हर दुनिया के शोबे में, हर चीज में इतनी सही फिट बैठती है, कि एक बिल्कुल। आबिद को क्या करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए उसको। हम्म, एक पेंटर को क्या करना चाहिए, पेंटिंग करनी चाहिए। हम्म, एक एक्टर को क्या करना चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए हम्म, उसको, यू नो। सो यही वो उसको सेटिस्फाइड रखेगा, हम्म, और शायद वो कहीं पहुंच भी जाए। हम्म, जो हम सब कहीं ना किसी जर्नी में हैं। हम्म, मैं हूँ, आप हैं। बिल्कुल। तो अगर मेरा जो काम है उस जर्नी को तय करने में मुझे मदद देता है, इससे बेहतर मैं क्या ही तो इस मांगू। जर्नी का गोल क्या है? कहाँ जा रही है ये जर्नी? बीइंग एन एक्टर, हाँ, ये आपकी देखिए, जिंदगी में है। जी जी, मेरा ना गोल बहुत ही लॉजिकल सा नहीं है। मे बी एक्टिंग आपका आपका वो है, सवारी है आपकी, जी जी, और गोल कुछ और है। गोल गोल तो यही है, दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ हम्म, इन डिफरेंट कैरेक्टर्स, इन डिफरेंट सिनेरियोज। बहुत सारे लोगों के साथ मैं मिलता हूँ, उनके उनके वजह से मुझे अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है, हम्म, कि मैं कहाँ पेशेंट होता हूँ, कहाँ नहीं होता, हम्म, क्या बात मुझे बहुत बुरी लगती है, क्या नहीं लगती, मेरे मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। हम्म, ये तमाम चीज़ें मुझे अदाकारी करके, किरदार निगारी करके, हम्म, किताबें पढ़ के, पेंटिंग्स देख के, गाने सुन के, डांस देख के ही तो आया है, हम्म। यू नो। और वो ज़ाहिर है, इसमें मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि मेरे माँ-बाप ने कुछ नहीं किया। मेरे माँ-बाप ने मुझे बहुत सही से पाला है, जी, इसलिए मैं इंसान का बच्चा हूँ। नहीं नहीं, सही बात है, वैल्यूज तो वहीं से आ रही हैं जी, आपकी, बिल्कुल। सो हाँ, लेकिन उसके बाद जितनी भी मैंने चीज़ें सीखी, वो हम्म, अदाकारी की ही मदद से सीखी। आते हैं दूसरी तरफ, के अदाकारी मैं क्यों करता हूँ? बिकॉज़ मुझे मौका मिलता है अपने आप को देखने हम्म, का। इसलिए, और ये जो मैं कह रहा था ना, कि मेरा गोल लॉजिकल नहीं है। मेरा गोल ये नहीं है कि मैं इस दुनिया का या पाकिस्तान का या सब कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ। हम्म, नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, मेरा गोल बहुत ही इमोशनल सा है, कि आई जस्ट वांट टू बी द मोस्ट लव्ड एक्टर ऑफ पाकिस्तान। हम्म, कि जिसको देख के लोग कहें, ये अच्छा काम करता है, हम्म, इसको देख के अच्छा लगता है। हम्म, मैं उसको सही जगह मानता हूँ अपने लिए, लेकिन इट्स एन इमोशनल सही है। प्लेस। मुझे नहीं पता कैसे अचीव होगा वो। हम्म, जैसे मुझे ये नहीं पता कि जब भी आप रोनाल्डो की भी बात होती है, मेसी की भी बात होती है, लेकिन जब रोनाल्डीनो की बात होती है ना, एवरीबडी रिस्पेक्ट हम्म, दैट मैन। हम्म, मुझे लगता है कि उनका उस तरह की अचीवमेंट है, हम्म, कि वो नंबर वन नहीं है, या, लेकिन उन जैसा भी नहीं है कोई, हम्म, यू नो। जैसे मोहम्मद अली किले हो गए, या जिया मोहिउद्दीन हो गए, हम्म, उन जैसा, यू नो। सो हम्म। मेरा गोल इस तरह का है, लॉजिकल सा नहीं है। तो मैं ठीक इस है, तरह का आदमी हाँ हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा गोल है आपका, आपका अच्छा गोल है, आप उस्ताद भी हैं। तो जी जो यंग एक्टर्स हैं,
जी। उनके लिए आपकी क्या राय होती है कि क्या आजकल के यंग एक्टर्स में लैकिंग है, कहाँ उनको फोकस करने की ज़रूरत है और कहाँ से फोकस हटाने की ज़रूरत है? वही कि इतना कुछ बोझ दे दिया है ना उनको, हाँ, और वो उस पे सोचने लग जाते हैं हाँ। कि हम ये कैसे अचीव करें, ये कैसे अचीव करें, हम या हमें पैसे भी इतने कमाने हैं। ये मेरा होता है कि आप एक काम करें, हुँ, आप सीख जाएं पहले, और दूसरा आप किसी फॉर्मूला पे फॉल मत कीजिए, प्लीज डोंट हुँ, फॉल फॉर फॉर्मूलाज। आप अपना जो फॉर्मूला है उसको खुद डिकोड कीजिए। हुँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, हुँ, मुझे लेकिन जहाँ मैं पहुँचा हूँ वो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। उसका एक हुँ, रीज़न है, क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया, हुँ, और उसको सही से किया। मुझे रिग्रेट नहीं है कि यार मैंने वो 3 साल या 5 साल जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने गुजार दिया ऐसे ही। हुँ। मैंने पढ़ाई की। कोई रिग्रेट नहीं है पूरे करियर में। एक्टिंग इस प्रोफेशन को हाँ, लेके बिल्कुल भी नहीं, कोई एक कोई भी नहीं। मुझे लगता है जितना कुछ हुँ, मुझे मिला है, हुँ, वो बाकी अदाकारों को नहीं मिला शायद। कोई हसरत, कोई रिग्रेट, नथिंग। हसरत किस तरह? इट्स अ आई वेग डोंट नो, आई डोंट क्वेश्चन। नो, आई डोंट नो, इट इज़ या बट कि काश मैं ना आता वापस। मैं वहाँ रुक जाता तो ब्रॉडवे कर रहा होता या मैं जी, आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आना था उस वक़्त हुँ, का, यही सबसे अच्छा डिसीज़न था मेरे लिए, हुँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना था बच्चों को। मैं आ गया हुँ, और मैंने पढ़ाया। मुझे हुँ, रिग्रेट नहीं है कि शायद मैं वहाँ रह जाता तो मुझे ये बात हमेशा होती। खलती कि फिर रिग्रेट होता कि वापस नहीं गया। हाँ, शायद। हाँ। और दुनियावी एतबार से शायद मैं बहुत मशहूर हो जाता कि हुँ, भाई कैलिफ़ोर्निया में थिएटर कंपनी है, वहाँ काम करते हैं ये बिल्कुल, साहब, और बिल्कुल। डॉलर में कमा रहे हैं, जी। और उनको इस बात की टेंशन नहीं है कि लोड शेडिंग हो रही है या पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही। हुँ। इस तरह की ये प्रॉब्लम्स रियल नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं ये। जी, लेकिन बिल्कुल, हमारे हैं ना, आप उस वक़्त हमारे शायद हैं, बिल्कुल, अगर मैं वहाँ बिल्कुल। होता तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या मैं उतना ही सैटिस्फाइड होता जो मैं आज हूँ? हुँ, मैं शायद नहीं होता। राइट। इसका एक और रीज़न भी है। इसका रीज़न ये है कि ये जो ज़बान है ना जिसमें मैं बात कर रहा हूँ आपसे, या मेरी जो मादरी ज़बान है, हुँ, मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। हुँ, मैं इस ज़बान के एहसासात को समझता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं आपके बारे में जानता हूँ। हुँ, जिस ज़बान में वहाँ अदाकारी होती है, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, हुँ। लेकिन मैं जानता नहीं हूँ ज़बान को। हमारी नहीं है। वो मेरी ज़बान नहीं है। हुँ, ठीक? तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मुझे अपनी वॉइस पे काम करना है ना, जो मेरे रूट्स हैं, हुँ, वो मेरे लिए ज़्यादा सैटिस्फाइंग है, हुँ। और शायद इसलिए मैं सैटिस्फाइड भी हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक नहीं, दैट। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। हुँ, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख़्याल है सब पूरे सफ़र में, एक्टर के सफ़र में जो कि आप पढ़ते हैं, हुँ। रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। अरे उन उसके लिटरेचर के बगैर आप आर्ट नहीं कर सकते। ये बात बहुत बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज़ को कि लोग नहीं पढ़ते जी। और आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ती, जी, जो टिकटॉक जनरेशन है। इसलिए जब भी मुझे ऑडिशन करने के लिए बिठाया जाता है, हुँ, कि नए जो एडमिशन्स आते हैं उनका ऑडिशन होता है, अच्छा। और उसके बाद वो सिलेक्शन होती है उनकी। उस ऑडिशन में मेरा सिर्फ़ एक ही सवाल होता है, आपने अपने निसाब से हट के कोई किताब पढ़ी? हाँ, और जवाब क्या मिलता है आउट आपको? ऑफ 100 95 और 98% लोग यही कहते हैं कि नहीं पढ़ी, किताब ही नहीं पढ़ी कोई? किताब ही नहीं पढ़ी, मतलब किताब ही नहीं पढ़ी, किताब ही नहीं पढ़ी। कोर्स से बाहर? जी, Wow! या Like they've never read a book. नोप, That is so unfortunate. डिसअपॉइंटिंग। Very disappointing. मगर बदनसीबी भी है, तो यही बदकिस्मती है। यही वो हाँ। वजह है कि जो नए एक्टर्स होते हैं ना, उनके पास फाउंडेशंस नहीं होते। नहीं। ना अपने कल्चर के, ना मतलब मुझे अगर अपने कल्चर का पता चलेगा, अपना पता चलेगा, तभी मुझे अपनी ग्रीव का पता चलेगा, काशिफ़ हुसैन की ग्रीव का, तब मुझे पता चलेगा कि तैयब की ग्रीव क्या है। बिल्कुल। और वो ग्रीव मुझे पता कैसे चलेगा? मैं जब अपने लोगों को पढ़ूँगा, अपनी हुँ, कहानी पढ़ूँगा, अपने लोगों से बात करूँगा। हुँ, ये जो एक्सपोज़र मुझे मिलेगा, उसके बाद ही तो कुछ हो सकता है। हुँ, क्राफ़्ट तो आपको आ जाएगी। ईरान में फ़िल्म अकेडमीज़ में आपका टेस्ट तो लेते हैं कि आपको क्या कुछ आता है, लेकिन वो आपसे ये ज़रूर पूछते हैं, बल्कि उसका एक टेस्ट होता है कि आपने हाफ़िज़ शिराज़ी को, मौलाना रूमी को, इक़बाल लाहोरी को, जो हमारे हुँ, अल्लामा इक़बाल हैं, उनको पढ़ा? हुँ। अगर आपने इन तीनों में से किसी 2 को नहीं पढ़ा, आपका एडमिशन नहीं होता। Really? जी। और मेरे दोस्त हैं ना वहाँ के कुछ टीचर्स, तो मैंने हुँ, उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि देखें, कैमरा चलाना, क्राफ्ट तो हम बता देंगे, हुँ, लेकिन वो बनाता क्या है उसके बाद, हुँ, वो उस लिटरेचर से तय होता बिल्कुल। है ना? और इसीलिए जब हुँ, ईरानिया फ़िल्में देखते हैं तो आपको मज़ा आ जाता ऐसा वैसा है मैंने ना? नोटिस किया आप फ़ारसी भी बोल लेते हैं। जी।
और भी कोई लैंग्वेजेस बोल लेते हैं आप? मैं सिर्फ 8 ज़बानें जानता हूँ सिर्फ 8 ज़बानें? जी। कौन सी? एक-एक लाइन हर ज़बान में। अरे बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? नहीं 5 ज़बानें तो मैं लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। कौन सी हैं वो 5? संस्कृत जो हिंदी है वो मैं लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, बोल सकता हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे खेल भी ट्रांसलेट किए फ्रॉम हिंदी टू उर्दू जो ओके। हमने नापा में किए। उर्दू खैर अंग्रेज़ी है और फ़ारसी है और बलोची है। राइट। ये 5 ज़बानें मैं लिख लेता हूँ, बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ और सिंधी मुझे समझ में आती है प्रॉपर, पंजाबी पूरी समझ में आती है, पूरी कौम को आती है, खैर उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। और दूसरा जो मेमनी है, हाँ। वो भी मैं पूरी समझ लेता हूँ। मेमनी इज़ गुजराती नहीं? गुजराती एंड सिंधी का मिक्सचर है ना वो मिक्सचर है। और तो ये है अ, इसलिए और शायद इसलिए भी मेरे पास जितनी भी किताबें मुझे मैसर हैं, वो जिस ज़बान में मैं उस ज़बान में पढ़ता हूँ उसको। मुझे बहुत मज़ा आता है कि हिंदी की स्क्रिप्ट को हिंदी वेल में डन। पढ़ो, हाँ, फ़ारसी की स्क्रिप्ट को फ़ारसी में पढ़ो हाँ। और जैसे मैं अपने आप को बहुत अनपढ़ इस वक़्त महसूस कर रही हूँ क्योंकि नहीं, नहीं, वो मेरी लेकिन अच्छी बात है, मुझे देखिए बहुत खुशी हो रही है सुन के कि किताबों में फ़ोकस कि कोई तो है जो किताबें पढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं कोई ख़ास नहीं, नहीं नई हूँ। जनरेशन में तो नहीं बहुत सारे ऐसे नहीं, आपने खुद ही कहा मैं है अभी 90 नई 100 में जनरेशन से नहीं हूँ। नहीं, अब आप नई जनरेशन से मेरा मतलब है टीनेजर्स 20 जी, जी। 22 ईयर ओल्ड्स एक तो नहीं, मुश्किल ये है कि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे। अगर वो किताबें पढ़ते हैं तो गेम्स ऑफ थ्रोन पढ़ते हैं, वो भी ठीक है मैं हॉबिट कहती पढ़ते हूँ। अरे ठीक है, मैं कहती हूँ वो भी ठीक मैं है। मान लेता हूँ हाँ। ठीक है। लेकिन आप उससे आख़िज़ क्या कर रहे हैं? सिर्फ़ आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो जाती है, जो कि अच्छी वो बात भी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। इमेजिनेशन को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस दिन मैं आपको ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछूँगा, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा ना। मेरे ख्याल है गेम ऑफ आप थ्रोन में तो डिप्रेशन आपको ज़िंदगी के हर मसले का जवाब मिल जाता है। आपको डिकोड करना तो आना चाहिए ना हाँ, उसको, और गेम तो ऑफ वो थ्रोन कैसे का आएगा? सबसे बड़ा ये हुआ ना कि उन्होंने तो उसकी टीवी वर्ज़न भी दे दी कि आप जी, वो जी। भी ना पढ़िए, आप आप जी, प्रोग्राम देख लें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है किताब में जो तासीर है वो हाँ। फ़िल्म में या ड्रामे में या टीवी में नहीं होती। किताब में अल्टीमेट इमेजिनेशन तो आपकी अपनी चलनी है ना। जी, वो जॉन स्नो जब तक आपको दिया नहीं था तब तक आप खुद ही सोच रहे थे कि जॉन स्नो की शक्ल कैसी होगी। एग्ज़ैक्टली और दूसरा ईरान में जब मैं गया था तो 8 साल की बच्ची को दीवान-ए-शम्स याद है। मैंने कहा अगर मैं इससे स्पिरिचुअलिटी पे बात करूँगा ना, ये मुझे जितना ज़लील कर सकती है ना, ये कर देगी। हाँ। एंड आई अंडरस्टूड कि क्यों वहाँ का आर्ट इतना रिच है। हुँ, क्योंकि उनको अपने लिटरेचर की हर चीज़ पता है हुँ, और इतने कम उम्र में पता है। ये अगर हुँ। बच्ची बड़ी हो जाएगी तो एब्सोल्युटली। कमाल कर तो देगी वो वो। अच्छी फ़िल्में बनाएगी, अब ये क्रिएट करेगी और और दूसरा एक्ट करेगी। अगर अगर उसको डिप्रेशन कहीं से भी टच करेगा ना, उसको पता होगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। हुँ, क्योंकि उसको एग्ज़ैक्टली पता है कि क्या बात होती है। हुँ, वो तो हमारी बदनसीबी कह लें कि हम फ़ारसी को भी इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं और वो भी उसकी इंतहाई कोई बुरी ट्रांसलेशन होती है वो। हुँ, मुझे इतना बुरी लगी थी उनकी ट्रांसलेशन कॉलमैन बॉक्स की कि उन्होंने कह दिया ना वो व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। हुँ, ये एक फ्रेज है मौलाना रूमी का बहुत फेमस, हालांकि फारसी में लिखा हुआ है कस्से के दर जुस्तनी आनी आनी which literally means कि जो शख्स कुछ भी तलाश कर रहा है वो उसको तलाश कर रहा है, हुँ। उससे मतलब ये है खुदा। या अल्टीमेट तो यही है ना। या इट्स नॉट लाइक व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू, नो ही इज हुँ। नॉट सीकिंग यू। या ही इज़ नॉट सीकिंग यू। You know, या, या, you need to seek him, या, and whatever you're seeking him, या। you know, so be satisfied। हुँ, बस अपनी जर्नी पे ध्यान दें, बस अपने आप पे ध्यान दें, अपने हुँ, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, यू नो, ये इस तरह की बात है। बिल्कुल। तो उसको इतना ही इंतहाई कोई कमाल ट्रांसलेशन करके पूरी दुनिया को बता दिया एंड एवरीबॉडी इज कोटिंग दैट। जब मेरे सामने आता है मैं थोड़ा सा हाँ। जहन्नुम का राउंड मार के आता हूँ कि वो गर्मी बहुत है यहाँ। हाँ। इस तरह की बात है। हाँ। बट आई एम ग्लैड, मुझे लगता है कि लोगों को पढ़ना चाहिए और एब्सोल्युटली, यंग एब्सोल्युटली। जनरेशन को तो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए मेरे और ख्याल है हमारी किताबें पढ़नी चाहिए हमारी उन्हें। किताबें पढ़नी चाहिए। हर बंदा तो ज़ुबान नहीं समझ सीख सकता जी, पढ़ने जी। के लिए, लेकिन ट्रांसलेशन कम से कम देख के उठाए कि जी, किसकी जी। उठा रहा है, और वो भी जितनी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़बानें आपको आती हैं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। उर्दू तो पढ़ सकते हैं ना। उर्दू में कितने कमाल लोग थे जिन्होंने लिखा। आप बिल्कुल, आपको अगर एब्सोल्युटली। गालिब समझ में नहीं आता तो फैज़ पढ़ लें। बिल्कुल। फैज़ समझ में नहीं आता नून यार आप राशिद बड़े पढ़ लें। मुश्किल नाम ले रहे हैं, गालिब और फैज़ कहाँ चले गए आप, मतलब है कि मुश्किल देखिए है मैंने ये। मौलाना रूमी नहीं कहा है। रूमी से शुरू कोई किया था,
रूमी से शुरू किया, गालिब और उस पे चले गए जी फैज पे, तो ये जी, मुश्किल। लेकिन ये हमारे लोग हैं ना, ये आप इनसे बिल्कुल आप एब्सोल्युटली। इनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको हमारी तहजीब जो का पता मैं चलेगा। मिस करती हूँ ना आपके लिटरेचर में या आर्ट में, या जी। नॉट सो मच थिएटर में तो फिर भी हो रहा है, हुँ, वो थिएटर और आर्ट और जो फैज लिखते थे वो रेवोल्यूशनरी पोइट्री थी, वो जी, सिस्टम को चैलेंज करती थी, वो जी, नॉर्म्स को चैलेंज करती थी, जी। कोई भी आप देख लें। इस मुश्किल वक़्त सॉरी अब जी क्या कह रही नहीं थी? नहीं, सॉरी। वही मैं कह रही हूँ कि जो भी आप उठा लें, आप मंटो उठा लें, आप इसमें चुगताई जी। उठा लें, दे यूज्ड टू चैलेंज द नॉर्म। अब आप नॉर्म को चैलेंज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है। आप के पास इतना क्या कहते हैं वो इंटेलेक्ट ही नहीं है ना कि आप चैलेंज कर सकें। पहले तो उसको समझना पड़ेगा ना, उस नॉर्म को हम्म समझना पड़ेगा कि इसमें खराबी है भी कि नहीं। हम्म आपको वो खराबी देखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जिस लम्हे आपने पढ़ लिया, आपको खराबी समझ में आ गई और उसको थोड़ा-सा और आप अगर आगे बढ़ा देंगे, आगे पढ़ लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको हल कैसे किया जा सकता है। हम्म और इसलिए शायद गालिब गालिब हैं या फैज़ साहब हैं या हबीब जालिब थे या अल्लामा इकबाल थे, उन्होंने आपको सॉल्यूशंस भी दिए हैं ना अपनी शायरी में। बिल्कुल। सिर्फ आपसे ये तो नहीं कह रहे थे कि ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों हम्म ज़ियाकार बनूँ, सूद फरामोश रहूँ, ये तो नहीं करते रहे ना वो। हम्म उन्होंने हल भी बताया कि इसका हल ये होगा। बिल्कुल। तो बात ये है, लेकिन कौन जानता है उनको? सही बात है। ये बात और जिस बात से गुफ्तगू हमारी शुरू हुई थी कि हर थिएटर एक्टर में एक छोटा सा स्नॉब होता है, वो हुँ। आपने साबित कर दिया। खुद ही अपनी बातों से आपने साबित अरे कर दिया। मैं और बहुत सही नॉर्मल है, बातें मैं कर रहा हूँ। अक्यूज थोड़ी कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ होना कर चाहिए, तो ही होना चाहिए। इसलिए कि जो इंसान पढ़ रहा है ना, जिसने किताब पढ़ी है, उसके जी। अंदर एक आ जाती है एक। लेकिन मैं कोई कमाल बात थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो नॉर्मल बात है। हाँ। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आप किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, एब्सोल्युटली यू नो एब्सोल्युटली। और और मुझे उससे ज़्यादा इंसान को अपने आप को देखना चाहिए कि वो चाहता क्या है। मुझे लगता है कि हर शख्स में इतना कुछ तो काबिलियत तो होती ही है कि उसको हम्म सही और गलत का अंदाज़ा हो। हम्म अगर आपको सही और गलत का अंदाज़ा अपने लिए है, किसी और के लिए भी हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब ये नादान के बाद आपको जिंदगी कहाँ लेके जा रही है? फ़िलहाल तो एक थिएटर खेल है जो सनशाइन बॉयज़ की एडप्टेशन है नील साइमंस की। ओके। बुड्ढा मर गया क्या? हाँ। वो होने लगा है, ओके। 27 नवंबर से वो शुरू हो जाएगा। राइट। वो एक खेल है जो मैं उसमें मैं काम कर कराची रहा में। हूँ। जी, जी, कराची में ही, हम्म नायपा में ही होगा। वो उसपे हूँ और बाकी थिएटर की क्लासेस हो रही हैं, पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है हम्म मेरे पास और ना ही मेरे पास इतना ज़्यादा काम आता है कि हम्म मैं रिजेक्ट करता फिरूँ। मेरे पास जितना भी आएगा देख लेंगे कि कौन-सा आ रहा है, कौन-सा नहीं। हम्म लेकिन फ़िलहाल कोई इस तरह की कोई बात हुई नहीं है। हम्म क्योंकि फ़िलहाल तो नादान चल रहा है ना। नादान चल रहा है एब्सोल्युटली। 9 या किस्तें मेरे ख्याल है, 8-9 किस्तें हैं उसकी। इ ज्यादा वो भी हाँ, नहीं जी, है, जी, शॉर्ट इतनी शॉर्ट हाँ, सीरीज शॉर्ट है। सीरीज़ है शॉर्ट और सीरीज है। मेहरीन जी शॉर्ट सीरीज़ ही करती हैं। पहले अच्छा 4 एपिसोड फॉर्मेट का है, किया। अच्छा मुझे फॉर्मेट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हाँ आप 9 एपिसोड में या 8 एपिसोड में आप एक कहानी बिल्कुल बताएँ। बिल्कुल। क्योंकि बहुत कहानियाँ हैं ना हमारे पास, तो आप वो बता दें। बिल्कुल। तो अब्बू ने जो 7 साल पे किया था कि एक्टर बनोगे, तो अब दे आर हैप्पी विद योर अरे! चॉइस? अब तो वो बताते हैं कि मेरा बेटा है। असल अच्छी बात में है, अच्छी हम बात है। थोड़े ज़्यादा हैं बच्चे। हाँ, वी आर 9 माशाल्लाह। ब्रदर एंड सिस्टर्स हाँ, और मैं तीसरे नंबर पे हूँ। ओके, तो मेरे 2 बड़े भाई हैं, फिर मैं हूँ। ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं कितना ही सही बच्चा हूँगा हाँ, कि माय फादर वाज़ एक्सपेक्टिंग अ डॉटर ऑब्वियसली ओके, एंड देन राइट। मैं आप आ जाता हूँ हाँ, और पढ़ाई में मैं बहुत बुरा था हुँ। बिकॉज़ ऑफ अब तो आपके उस्ताद मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि उफ़ इतना पढ़ लिख के आ, जी, हमारा लेकिन फिर भी शागिर्द। मैं हाँ, कन्वीनिएंट जो तरीके का जो आदमी होता है, जो वो क्या कहते हैं उसको, व्हाइट कॉलर टाइप पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ ना मैं। हुँ, मैं तो वो जॉन साहब कहते हैं ना कि मैं मज़लूम ज़बान का मज़लूम शायर हूँ। हाँ, मैं मज़लूम ज़बान का मज़लूम अदाकार हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं हाँ, तो उर्दू पढ़ी अंग्रेज़ी में चलो पढ़ लेता हूँ, फ़ारसी हुँ, में पढ़ लेता हूँ, हिंदी में हुँ। पढ़ लेता हूँ। इन चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, लेकिन उस तरह से सीए होना या नहीं तो वो तो दैट्स वो फाइन। उस तरह मैं नहीं कर पाया। तो बाकी के आपके 8 बहन-भाई क्या करते हैं? मेरे 2 बड़े भाई हैं, हुँ, जो एक क्लर्क हैं हाई कोर्ट में, हुँ, वो पढ़े-लिखे आदमी हैं वो। राइट। उनसे जो छोटे हैं वो एफबीआर में होते हैं, वो भी हुँ, पढ़े-लिखे आदमी हैं। हुँ, मैं जाहिल नौटंकीबाज़ आदमी हूँ। हुँ, फिर मेरे बाद मेरी बहन है जो कि शी डज़न्ट वर्क, शी इज़ अ हाउसवाइफ हुँ। और फिर उनसे मेरे छोटे भाई हैं, वो भी कमाल करते हैं अब्बू की तरह। लेकिन मेरे अब्बू ने तो फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। हाँ, वो मेरा भाई बहुत कमाल करता है भाई। ठीक है। उनसे फिर एक छोटी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है अभी रिसेंटली, हुँ, तो वो भी घर पे ही हैं
और मेरे जो बाकी 3 भाई बहन है, 2 भाई 1 बहन है, वो बहुत छोटे हैं, तो अभी तो वो स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं। उनको मैं बड़ा मेरी कोशिश है कि मैं उनको बिगाड़ दूँ। अच्छा। हाँ, हाँ। ताकि मैं उनसे उस तरह के सवालात कर देता हूँ जो वो टीचर से पूछते हैं और टीचर्स को भी नहीं पता होती। तो वो कहते हैं, "अरे! मेरी टीचर को भी नहीं पता।" मुझे पता है। हाँ, टीचर को नहीं मैंने पता होता। जानबूझ के आपसे ये बात कही थी कि जाकर हाँ, उनसे कहो, ताकि उनको हाँ। पता लगे वो सही नहीं पढ़ा रहे। हुँ, इस तरह की मेरी बातचीत होती है उनसे एंड दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स एंड किड्स हुँ, और मुझसे तो बहुत मतलब बहुत ही ब्राइट है। ठीक है। मैं जब बचपन में भी था तो मेरा वो था कि मेरे दोनों बड़े भाई जो थे हुँ, वो सारी रात जाग के पढ़ाई कर रहे होते थे। दूसरे दिन एग्जाम था उनका, मेरा हुँ, भी था, हुँ। मैं सो रहा था। मेरे अब्बा ख्याल ने है आके अब्बा ने आके जगाया कि जाके अ, तैयारी करो, तो मैंने आगे से ये कहा हाँ, मैं 11 साल का हूँ हाँ, इस वक्त जब ये बात हो रही है। मैंने कहा कल मेरी मेमोरी का टेस्ट नहीं है, हुँ, पढ़ाई का टेस्ट, हाँ। सोने दो मुझे। फिर अब्बा ने कूटा, वो एक अलग बात है। डिड यू आपने पास किया कि नहीं वो टेस्ट? पास तो किया था किया, लेकिन पास ही किया। पास ही किया था, ठीक लेकिन है, कोई जैसे बात 20 नहीं। बच्चे थे क्लास में तो मैं 20वें नंबर पे आया था। हुँ, लेकिन मेरे बड़े भाई एक फर्स्ट आता था, दूसरा सेकंड आता था। ठीक है। तो मैं उनसे कहता था कि यार आप पढ़े लिखे लोग हो, मैं नहीं कर सकता ये। काश आपने वो किया जिसमें आपको खुशी मिली, जी, आपने जी, अपना जी। रास्ता खुद चुना, बुना, हुँ, पढ़ा, हुँ। जो आप पढ़ना चाहते थे। मेरे ख्याल है आप आपका सक्सेस ज़बरदस्त है। जी, मेरा वो जनरल सक्सेस रेट में अगर उसको शायद आप काउंट करें तो उस तरह का नहीं होगा। जैसे हमारा एक जनरल होता है ना कि बहुत पढ़ लिख लिया और हुँ, टॉपर भी था, इस तरह का नहीं है। हुँ, मैं अपनी सक्सेस को ऐसे गिन लेता हूँ कि जो मैं करना चाहता था मैंने वो बिल्कुल, किया बिल्कुल। और उसमें मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। हुँ। जो अभी देखते हैं कि जो मेरा गोल है उस तरह से वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा। इंशाल्लाह लेकिन बिल्कुल होगा और मेरे ख्याल है इंडस्ट्री को भी आप जैसे एक्टर्स की भी ज़रूरत है, जो ये कि आप इनको थिंकिंग बताएँ। एक्टर्स मैं होपफुली सुन रहे क्या होंगे कह रही हैं? बात होपफुली सुन रहे होंगे। सुनेंगे। ऐसे अदाकारों की भी ज़रूरत है जो कि सोचने वाला दिमाग रखते हों थैंक्स, और थैंक्स। वैल्यू ऐड करें अपने कैरेक्टर्स में जी, और बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये कैरेक्टर्स डेवलप हुए और जी। हमने देखा तो क्या देखा। जी, जी, अभी आगे आगे जब आप देखेंगे तो अभी तैयब बहुत अच्छा आदमी है। तो ये बहुत अच्छा आदमी है, ये अभी हमारा आज का टेक अवे ये था। आज अभी बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा जिस अभी बहुत जैसे-जैसे वो अच्छा है। आगे जाएगा ना, हाँ। मतलब एक लम्हा ऐसा आया था कि मेरी मेहरीन जी ने मुझे कहा कि काशिफ़ वी नीड टू इम्प्रोवाइज़ द लास्ट सीन। हुँ, मैंने कहा व्हाई? तो वो हाँ। कहती हैं कि नाउ कैरेक्टर इज़ गोइंग आउट ऑफ हैंड। हुँ, मैंने कहा क्या मतलब? कहा नहीं अब इतना इतना हो गया है ना, आई डोंट वांट पीपल टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस कैरेक्टर। हुँ। उनको पता होना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। बुरा आदमी यू है नो ये। बिकॉज़ शी गेव मी एग्जांपल ऑफ जोकर कि हुँ, लोग इंस्पायर ना हो उससे। या मेरे जो कहानी है उसका हीरो बैटमैन ही रहेगा, हाँ, 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 जोकर नहीं होना चाहिए। हाँ। सो हमने जो लास्ट सीन है जो आप देखेंगे इस किरदार का, हुँ, वो इम्प्रोवाइज़ किया था हुँ, और उसको इतना बैलेंस रखने के लिए हमने किया था ताकि लोगों को डर लगे कि अगर हुँ, आप इतना आगे जाओगे हुँ, बुराई में, तो हुँ। ये होगा फिर आपके साथ। इंतज़ार है हमें उस सीन का। जी, 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 जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ज़्यादा जी, देर नहीं जी। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जी। क्योंकि शॉर्ट सीरीज़ है। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया काशिफ़। आई एम सो ग्लैड वी हैड दिस कन्वर्सेशन हुँ। और उम्मीद है आपको देखते रहेंगे टीवी पे। जी, मुझे भी यही उम्मीद है कि ये मैं भी खुद को यही देखता रहूँ उम्मीद है। और मुझे बहुत एब्सोल्युटली अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत बात की और बहुत कुछ है शायद बात करने को हाँ, भी क्यों वो नहीं बात तो ख़त्म नहीं होती कभी भी। जी, लेकिन कांग्रेचुलेशंस थैंक्स अ और लॉट। गुड लक एज़ वेल। हुँ, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे थैंक यू। बुलाने के लिए और मेरे साथ बात-चीत करने के एब्सोल्युटली। लिए। थैंक्स अ लॉट।